ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर जियो और इसके दोस्त को देखते हैं, जहाँ पर उनके कॉलेज के बुलेटिन बोर्ड पर एक ऐसी एडवर्टाइजिंग लगाई गई थी पोस्टर की, जिसे देखकर यहाँ पर जियो को गुस्सा आ जाता है बिकॉज यहाँ पर रेंटिंग गर्लफ्रेंड के बारे में लिखा गया था। जियो इन चीज को ऑफेंसिव वे में लेकर अब कंप्लेन करने जा रही थी, बट यहाँ पर मिनी उसे रोकती है एंड समझाती है कि देखो, ऐसे भी यहाँ पर ये सारी चीजें आजकल कुछ ज्यादा नॉर्मलाइज हो चुकी है। रेंटेड गर्लफ्रेंड से मिलते हैं और रेंटेड बॉयफ्रेंड से मिलते हैं, जो कि यहाँ पर सिंगल होते हैं एंड बस एक दूसरे के साथ में कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। इसके बदले में तो यहाँ पर उन्हें पैसे भी मिलते हैं। ये जानकर जियो यहाँ पर हैरान हो जाती है एंड इसके बाद यहाँ पर वो लोग चलिए जाते हैं टेनिस का मैच देखने के लिए, जहाँ पर ये मैच हमारा मेनली जियांग खेल रहा होता है। और यहाँ पर जितनी भी लड़कियां थी वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर से चीयर करने के लिए थी एंड वो इस यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि दूसरी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करती है। इतना ज़्यादा फेमस यहाँ पर जियांग हो चुका था। मिनी यहाँ पर बताने लग जाती है कि जियांग कितना लकी है, वो एक अमीर खानदान से बिलोंग करता है, अपने लिए गर्लफ्रेंड भी ढूंढ रहा है जिसके लिए उसी ने पोस्टर लगाया है एंड साथ साथ में यहाँ पर देखो कितनी सारी लड़कियां उसे सिर्फ देखने के लिए आई है। अच्छा जियो, तुम्हें तो पता होगा ही जियांग के बारे में बिकॉज यहाँ पर वो तो तुम्हारे डैड का स्टूडेंट है। जियो कहते कि एक बात बताओ, ऐसा लग तो रहा है कि मैंने इसे कहीं तो देखा है बट मुझे याद नहीं आ रहा और ना ही मुझे याद करना है। ऐसे लोग मुझे ऐसे भी नहीं पसंद जिनके पीछे 100 लड़कियां भाग रही हो और वो भाव तो ऐसे खा रही हो जैसे वो सबसे वर्ल्ड के बेस्ट मैन हो। मैंने कहते अरे है वो बेस्ट मैन, दिखने में हैंडसम है, रिच है, वेल्थ है, सब कुछ है उसके पास, तो फिर क्यों ना हो वो बेस्ट मैन। लेकिन यहाँ पर जी उस बातों को डिनाई कर देती है एंड तब तक वहाँ पर नैन्सी आ जाती है उसके लिए पानी का बॉटल लेकर। नैन्सी आती यहाँ पर उसे कहने लग जाती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ। मैंने उसका फॉर्म भी भर दिया था और सब कुछ सबमिट भी कर दिया था। आई नो कि गर्लफ्रेंड बनने के लिए यहाँ पर तुम सबको पे भी कर रहे हो, बट तुम्हें मुझे पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं फ्री में यहाँ पर तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए रेडी हूँ। सभी के सभी वहाँ पर जो भी लोग थे जिन्होंने भी ये सब कुछ सुना, वह सभी यहाँ पर नैन्सी को और जियांग को चीयर अप करना शुरू कर देते एंड जियांग से यही कह रहे थे कि यही मौका है और उसे अब फाइनली यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड पक्की कर लेनी चाहिए। बट यहाँ पर जियान उसे रिजेक्ट कर देता है। वो कहता है कि तुम्हें पता है मैं तो तुम्हें पैसे दूंगा मेरी गर्लफ्रेंड ना बनने के लिए। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा पिकी हूँ एंड मेरी जितनी भी कंडीशंस है तुम उसके अंदर अप्लाई नहीं करती, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हें रिजेक्ट कर रहा हूँ। जैसे ही वो बोलता है नैन्सी गुस्से में वहाँ चली जाती है और सभी की लड़कियाँ भी उदास होकर चली जाती है कि ये 5th लड़की थी सुबह से जिसे यहाँ पर जियांग ने रिजेक्ट किया। न जाने और कितनी लड़कियाँ होंगी। और उस चक्कर में यहाँ पर गलती से जियो के हाथ की आइसक्रीम जियांग के जैकेट पर लग जाती है। वो सॉरी बोलते हुए उसे क्लीन करने लगती है और जियांग उसे कहते हैं कि तुम क्लीन कर रही हो या फिर तुम उसे और फैलाने की कोशिश कर रही हो। पर एक चीज़ तो यहाँ पर जियो जरूर नोटिस करती है, जो कि यहाँ पर जियांग का फिजिक्स होता है। मैंने इतने में आकर यहाँ पर उसे रोकती है एंड बताती है कि मैंने सुना है ये लिमिटेड एडिशन वाला जैकेट है। तो जियो से धीरे से पूछने लग जाती है कि अगर मुझे यहाँ पर उसे कंपेंसेट करना होगा तो फिर कितना टाइम लगेगा एक वेट्रेस की पार्ट टाइम जॉब से। मिनी यहाँ पर कैलकुलेट करना शुरू करते हैं, 3 बोलती है। जियो कहते कि बस 3 महीने। वो कहते कि नहीं कभी 3 महीने नहीं 3 साल लग जाएंगे। एंड ये सुनकर यहाँ पर बेचारी और सैड हो जाती है एंड यहाँ पर वो उसे कहने लग जाता है कि तुमने जानबूझकर ये सब किया है मेरा अटेंशन ग्रैब करने के लिए। जियो कहते कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मुझे कहो कि कौन सा कंपेंसेशन बेटर होगा, मैं वो करने के लिए रेडी रहूँगी। जियांग कहते थे कि ठीक है एक काम करना 46,000 yen मेरे फ़ोन पर ट्रांसफ़र कर देना। ये सुनते यहाँ पर जियो से कहते कि वो तो पॉसिबल नहीं है। वो कहता कि क्यों, तुमने मेरा जैकेट गंदा किया, तुम बताओ तुम्हारे अकॉर्डिंग कौन सा कंपेंसेशन बेटर होगा। ऐसे कहकर वो तो यहाँ पर जियो के क्लोज आ जाता है, जहाँ पर जियांग के फ्रेंड को बड़ा मज़ा आ रहा था। जियो यहाँ पर से कहते कि काम करते मैं तुम्हारे जैकेट को ड्राई क्लीनिंग के लिए दे देती हूँ, वो अच्छे से साफ़ हो जाएगा एंड अगर नहीं हुआ फिर मैं तुम्हें थोड़ा कर कर कंपेंसेट कर दूँगी। जियांग कहते कि मैं क्या तुम्हें कोई लोन कलेक्टर लगता हूँ जो तुम थोड़ा करके मुझे लौटा दोगी। वो कहते कि ऐसी बात नहीं है, एक काम करते हम एक दूसरे को यहाँ पर वीचैट पर ऐड कर लेते एंड ये बात से यहाँ पर जियांग कहते कि ओह अब मैं समझ रहा हूँ कि तुम मेरा नंबर लेने के चक्कर में हो। जियो कहते कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुमसे कह रही हूँ ना। उसे कहते कि ठीक है जैकेट मेरा है तो कंपेंसेशन मैं ही डिसाइड करूँगा, क्यों ना तुम यहाँ पर मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। ये सुनते यहाँ पर जियो हैरान हो जाती है। मैनी और जियांग का फ्रेंड तो यहाँ पर डबल खुश हो जाते हैं। जियो यहाँ पर कहते कि मैं कुछ समझी नहीं। जियांग कहते कि मैं तुमसे मैथ्स का क्वेश्चन तो पूछा नहीं है, बस सिंपली तुम्हें बता रहा कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनकर उसे कंपेंसेट कर सकती हो। और हाँ, इतना जल्दी हाँ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें सिर्फ 2 दिन का टाइम दूंगा। 2 दिन में तुम चाहो तो
हाँ बोल सकती हो और ना बोल सकती हो, उससे ज़्यादा पेशेंस से मुझ में है नहीं। ऐसा कहकर वहाँ से वो चला जाता है। एंड मेरी तो यहाँ पर जियो को कंग्रेचुलेट कर रही थी कि देखा, यहाँ पर सभी लड़कियाँ उसके पास आ रही हैं जिन्हें वो रिजेक्ट कर रहा है, बट यहाँ पर तो उसने तुम्हें ही सामने से यहाँ पर गर्लफ्रेंड बनने के लिए बोल दिया है। जियो कहती कि नहीं नहीं, हम दोनों तो एक दूसरे को जानते भी नहीं है, शायद से यहाँ पर वो प्रैंक कर रहा होगा, पर तुम देखो मैं यहाँ पर कैसे भी कर 46,000 यॉन जमा कर उसे दे ही दूंगी। मिनी कहते कह रही वो तुम्हारे साथ प्रैंक क्यों करेगा। वो कहते कि तुम्हें पता नहीं है, रिच किड्स ऐसे ही होते और ये सिर्फ यहाँ पर अपनी लाइफ से मजे करने आते, दूसरे को इमोशंस, दूसरे के फीलिंग्स से यहाँ पर उनका कोई लेना देना नहीं है। एंड बातें करते करते यहाँ पर वो लोग अपने डोमिनेटरी में वापस आ जाते हैं, जहाँ पर जो नैन्सी होती वो तो अभी भी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फ्लेक्स करने की कोशिश कर रही थी। वो अपना फ़ोन यहाँ पर स्पीकर पर रख देती है, जहाँ पर उसके दोस्तों से कह रही होती है कि सचमुच तुम तो यहाँ पर फ्यूचर की मिसेस जियांग बनने वाली हो। ये सारी बातें मिनी एंड जियो यहाँ पर सुन रहे होते। वही दूसरा कॉल कट करने के बाद में नैन्सी उन्हें बताने लग जाती है कि किस तरीके से वो लोग रात को एक सेम इवेंट में जा रहे हैं और नैन्सी उसे दोबारा से प्रपोज करने वाली है, और इस बार तो यहाँ पर वो उसे हाँ कह कर रहेगा। मैंने तो यहाँ पर नैन्सी से परेशान हो चुकी थी। वो उसे कहने लगती कि इतना ज़्यादा तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, न जाने कौन से डिलीलो वर्ल्ड में तुम रहती हो, आज ही यहाँ पर तुम्हें उसे सभी के सामने रिजेक्ट किया है, तो फिर तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है कि वो तुम्हें सेकंड टाइम प्रपोज करने पर हाँ कह देगा। नायन से बोलते कि देखो, वो सब कुछ तो हमारे बीच में चलता रहता है, वो तो एक टाइप का बस मजाक ही है। ऐसे भी मेरे पेरेंट्स एंड जियांग के पेरेंट्स यहाँ पर कोलैबोरेशन कर रहे हैं, बिजनेस अलायंस फॉर्म कर रहे हैं, तो कौन सी बात है, जो फैमिली बिजनेस एक साथ में करती है वो फैमिली शादी भी तो एक साथ में करती है। तो बस मैं और ये बहुत अच्छे से रेडी होकर जाने वाले हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर सभी लोग डिनर के लिए आ जाते हैं। जियो को यहाँ पे पता चलता है कि वो लोग तो कुछ ज़्यादा ही हाई फाई रेस्टोरेंट में आए हुए, और उसे ये बात पसंद नहीं आती, बिकॉज अगर बिल ज़्यादा बढ़ता है तो वो उसे अफोर्ड नहीं कर पाएगी। पर बाकी की क्लास में तो उसे बताते हैं कि फिक्र मत करो, नैन्सी यहाँ पर एक्सीडिंग बिल्स का ख्याल खुद रख लेगी, और अगर नहीं तो हम ऐसे भी है ही। मिनी तो जानबूझकर यहाँ पर जियो को जियांग के बाजू में बैठा देती है, एंड जियांग भी यहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे वो जियो के लिए केयर करता है। सभी वाइन पी रहे थे तो वो उसके लिए यहाँ पर फ्रूट जूस का कैन ओपन कर उसे दे देता है। एंड तब तक यहाँ पर नैन्सी आ जाती है, जो कि यहाँ पर उसे उसके बाजू में बैठा देकर गुस्से में आती है। वो सोचते कि खैर मुझे यहाँ पर अपना कन्फेशन करने से मतलब है। वो जियांग को यहाँ पर अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने लग जाती है, और ये भी कहती है कि मेरे मॉम डैड ने भी मुझसे कहा है कि तुमसे ज़्यादा बात करने के लिए, तुम्हें और जानने के, ताकि हम फ्यूचर में एक साथ एक दूसरे के साथ रह सके और हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग कभी भी ना आ पाए। और मैंने यहाँ पर बहुत रिसर्च भी किया है कि आखिर तुम गिफ्ट में क्या चाहते हो, वो गिफ्ट तो मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए लेकर भी आई हूँ। अब इतना सब कुछ होने के बाद सभी क्लासमेट्स कहने लग जाते कि अब तो तुम यहाँ पर नैन्सी को रिजेक्ट नहीं कर सकते। एंड तब सभी लोग मिलकर यहाँ पर उसे इस बार तो इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के लिए कहने लग जाते, बट यहाँ पर वो कुछ बोल ही रहा था, उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जियो की तरफ था। सभी फिर यहाँ पर क्वेश्चन करने लगते कि प्रपोज तो मैं यहाँ पर नैन्सी करी, लेकिन तुम्हारी नज़र तो यहाँ पर जियो पर टिकी हुई है। और ये सुनते यहाँ पर नैन्सी क्वेश्चन करने लगती है कि तुम क्या यहाँ पर उसे डेट करते आ रही हो, जो यहाँ पर कम्प्लीटली डिनाई करते थे कि नहीं मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। एंड ये सुनकर तो यहाँ पर उसे हंसी आ रही होती है, यानी कि जियांग को हंसी आ रही होती है। नैन्सी कहती कि सही कहा, ऐसे भी तुम इतने पुअर बैकग्राउंड से बिलोंग करती हो, मैं भी ना कुछ भी सोच रही हूँ, आखिर वो यहाँ पर तुमसे पुअर को क्यों ही डेट करेगा। और ये बात यहाँ पर जियो को बिल्कुल पसंद नहीं आती कि किस तरीके से यहाँ पर वो उसके स्टैंडर्ड्स को लेकर उसे जज कर रही है, उसे क्रिटिसाइज कर रही है। एंड यहाँ पर जियो उस पर चिल्लाने लग जाते हैं कि देखो, जस्ट बिकॉज यहाँ पे मेरी मॉम डैड रिच नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस बात को लेकर यहाँ पर मुझे क्रिटिसाइज कर सकती हो। और मैं तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि जिस डिनर के लिए हम यहाँ पर आए हैं, ये डिनर यहाँ पर स्पेशली सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि यहाँ पर पढ़ाई में अच्छे, एंड होपफुली तुम उन स्टूडेंट्स में तो बिल्कुल नहीं हो। तुमने यहाँ पर एक्स्ट्रा पैसे देकर अपना नाम आगे करवाया, और तुम्हारा नाम भी लिस्ट में नहीं था, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमने तुम्हें एक्सेप्ट करने से हाँ कह दिया। बट आई डोंट थिंक सो कि तुम यहाँ पर रहना डिजर्व करती हो, क्योंकि तुम पढ़ाई से ज़्यादा लोगों के पैसों को देखती हो। इसलिए यहाँ से चली जाओ, वरना मैं स्कूल में कंप्लेन कर दूंगी, भले फिर मुझे यहाँ से निकाल क्यों ना दिया जाए। ये सुनते यहाँ पर जियांग उससे कहने लग जाता है कि नैन्सी तुमने सुना नहीं कि क्या कहा हमने, अभी के अभी चली जाओ। तो उसके बाद में नैन्सी को वहाँ से जाना पड़ता है। वही दूसरे यहाँ पर जियो बैठती है, उसे यहाँ पर बहुत अनईजी फील हो रहा था, एंड सभी यहाँ पर जियांग से यही क्वेश्चन कर रहे थे कि नैन्सी है तो अच्छी, उसमें कौन सी बुराई है, इतने अच्छे परिवार से बिलोंग करती है, डस्केदार का इतना अच्छा बिजनेस है, तो फिर क्या ही खराबी है उसे हाँ बोलने के लिए। ऊपर से तुम्हारे पीछे भी पड़ी हुई है, इतना सब कुछ तुम्हारे लिए कर रही है, तो हाँ तो तुम उससे यहाँ पर बोल ही सकते हो। तो जियान कहते कि नहीं, मुझे नहीं बोलना, बस सिंपल सी बात है। ऐसे कहकर वो उस टॉपिक को वहीं पर खत्म कर देता है।
इधर से यहाँ पर जियो पेमेंट करने के लिए चली जाती है। एंड ये सारे जो डाइनिंग वाली चीज़ें होती है वो यहाँ पर जब पे करते हैं स्टूडेंट्स, तब कॉलेज वाले यहाँ पर रीइम्बर्स कर देते, यानी कि वापस उन्हें लौटा देते, लेकिन वो सर्टेन अमाउंट तक ही सिर्फ फिक्स्ड होता है। अब जब यहाँ पर जियो एक्सपेक्ट करी थी कि बिल यहाँ पर सर्टेन अमाउंट में है, अमाउंट के बाहर बिल आ जाता है। एंड वो फिर यहाँ पर सोचती कि आखिर वो पे कैसे करेगी, बिकॉज अगर आज का अमाउंट एक्सीड होने वाला था तो वो नैन्सी पे करने वाली थी, तो वो यहाँ पर कॉल लगाने वाली थी। पर तब तक वहाँ पर आकर जैंग पे करने लग जाता है। जियो से कहते कि सॉरी तुम्हें पे करना पड़ रहा है, वो भी ज़्यादा अमाउंट। वो कहता है कि कोई बात नहीं, ये सब तो यहाँ पर नैन्सी को कॉल करने से बेहतर है कि मैं पे कर दूँ। ऐसा कहकर वहाँ से वो जाने लग जाता है कि तब तक यहाँ पर जियो को उसके डैड का कॉल आ जाता है, जो कि बहुत गुस्से में होते हैं, बिकॉज उन्हें पता चलता है कि रात के 10 बजे जियो यहाँ पर अपने डोमिनेटरी में नहीं है। जो यहाँ पर समझाती भी है कि वो बस सिंपल सा डिनर करने के लिए आई है, लेकिन अंकल के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर डिनर नहीं बल्कि नाइट क्लब इतनी रात को आई हुई है। वो यहाँ पर जियो पर चिल्लाने लग जाते और यहाँ पर उससे सुना रहे होते कि इतनी रात रात भर उसे बाहर नहीं घूमना चाहिए, 8 बजे तक उसे यहाँ पर जो करना करे, और 8 बजे के बाद यहाँ पर उसे डोमिनेटरी में लेकर पढ़ाई करनी चाहिए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर वो कहीं की नहीं रहेगी। ऐसे कहकर गुस्से में वो कॉल को कट कर देते। मैंने वही दोस्त यहाँ पर जियो को पूछने लग जाती है कि हम सभी न्यू एस्केप रूम में जा रहे हैं, तो क्या तुम हमारे साथ चलना चाहोगी। जो यहाँ पर घबरा रही होती कि उसके डैड कहीं यहाँ पर उसके ऊपर कर्फ्यू ना लगा ले, पर मिनी कहते कि तुम इतना घबराती क्यों हो, ऐसे भी हम बहुत जल्दी ग्रेजुएट होने वाले, हमारी फ्रीडम हमारे हाथों में है। जियो भी यहाँ पर बहुत स्मार्ट होती है, बिकॉज वो कहते हैं ना स्ट्रिक्ट पेरेंट्स के बच्चे बहुत झूठ बोलते हैं और उनका दिमाग कुछ ज़्यादा ही फास्ट चलता है। एंड यहाँ पर उससे आइडिया भी आ जाता है कि आगे वो क्या करेगी। ये सब कुछ यहाँ पर तो जियांग का दोस्त सुनकर बोलता कि अरे वाह, देखने में तो यहाँ पर जियो बड़ी इनोसेंट और शांत सी है, आज हमें यहाँ पर पता चला कि वो कितनी ओवर स्मार्ट भी है। फिर दोस्तों यहाँ पर एक गेम खेलने के बाद अब उन सभी का प्लान बन जाता है कैरियोके में जाने का। बट जियो के डैड यहाँ पर उससे उसका लोकेशन मांगना शुरू कर देते एंड जियो समझ जाती है कि अब तो यहाँ पर कोई ऐसा ऐप भी नहीं जिससे वो लोकेशन फेक कर सके, इसलिए उसे घर जाना पड़ेगा। वो मिनी से कहते कि तुम जाओ, जाकर एंजॉय करो, मैं जाकर यहाँ पर आराम से अपना नॉवल पढ़ती रहूंगी। एंड यहाँ पर वो टैक्सी बुक करने की कोशिश करी थी, लेकिन तब तक वहाँ पर जियांगी अपनी कार लेकर आ जाता है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर सकता हूँ। अब जियो को देरी हो रही थी, इसलिए उसे कहती कि सॉरी बट मैं बैठ रही हूँ क्योंकि मुझे सचमुच लेट हो रहा है। एंड यहाँ पर वो बैठ जाती है, जहाँ पर जाते जाते वो लोग आपस में बात कर रहे थे। एंड जियो यहाँ पर उसे क्वेश्चन कर रही होती है कि क्या वो गर्लफ्रेंड वाली बात को लेकर तुम सचमुच सीरियस हो। वो कहता है कि हाँ। तो जियो से पूछने लग जाती कि आखिर इसमें कोई टर्म्स एंड कंडीशंस भी है कि मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड कब तक बनना पड़ेगा। वो कहते कि तुम चाहो तो शादी तक भी रह सकती हो, लेकिन तुम्हारे ऊपर है। ये सुनकर यहाँ पर जियो हैरान हो जाती है एंड जियांग हंसते एंड कहते कि मैं मजाक कर रहा हूँ, हम 3 मंथ्स का क्राइटेरिया ले सकते हैं और 3 मंथ्स तक तुम मेरी यहाँ पर गर्लफ्रेंड बन सकती हो। तब तक यहाँ पर मिनी जियो को लिख रही थी कि तुम्हें पता है कोई तो लड़की यहाँ पर जियांग के पैसेंजर सीट पर बैठी थी, लगता है वही उसकी गर्लफ्रेंड होगी। एंड जियो को पता होता है कि वही वहीं पर बैठी हुई है, तो वो उसे कहते कि नहीं उसकी दोस्त भी तो हो सकती है। एंड जियांग यहाँ पर उसके चैट्स पढ़कर हंस रहा होता है। तो सब आपने यहाँ पर नेक्स्ट डे मैंने उसे बोलने लग जाते कि मैं कह रही हूँ ना कि कोई तो लड़की थी, क्या पता यहाँ पर वो ऑलरेडी किसी को डेट कर रहा है, इसलिए वो जानबूझकर यहाँ पर नैन्सी को कंटिन्यूसली ना बोल रहा है और कुछ कह भी नहीं रहा है। तो वो उसे कहते कि देखो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि हो या ना हो। मैंने कहते कि चलो एक टाइम के लिए हम मान भी लेते कि उसे गर्लफ्रेंड नहीं है, तो तुम तो एटलीस्ट हाँ बोल दो, तुम तो उसे डेट कर लो, देखो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। जियो बोलते कि नहीं, मेरे ऑलरेडी यहाँ पर एक स्ट्रिक्ट डैड है जो कि दिन भर यहाँ पर मेरा दिमाग खाते रहते हैं। अब मैं यहाँ पर एक क्लमसी बॉयफ्रेंड नहीं रख सकती जो कि दिन भर यहाँ पर मुझे एक्स्ट्रा स्ट्रगल करने के लिए कहे। मिनी कहते कि एक बार सोच कर तो देखो, वो जब यहाँ पर तुम धीरे धीरे उसके प्यार में पड़ जाओ एंड वो तुम्हें पसंद आने लग जाए। शुरुआत में यहाँ पर ऐसा ही होता है जहाँ पर लोग पसंद नहीं आते, लेकिन एक बार तुम उन्हें जानते हो, उनसे बात करते हो, तब जाकर वो लोग कंप्लीट डिफरेंट पर्सन बन जाते हैं। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जियो को जो कि एज अ वेट्रेस पार्ट टाइम वर्क कर रही होती है। वहाँ पर मैनेजर आकर जियो से कहता है एक स्पेसिफिक कस्टमर को जाकर सर्व करने के लिए, एंड जियो से देखती समझ जाती है कि वो कितना बड़ा अजीब पर्सन है जो कि अब यहाँ पर उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करेगा और रुबाब दिखाने की कोशिश करेगा। तो वो ऑलरेडी यहाँ पर उसकी यूटेंसिल्स में से ढाँप लेती है ताकि यहाँ पर वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके इन केस अगर यहाँ पर चीज़ें सीरियस हो गई तो। अब वो कस्टमर यहाँ पर बातें बड़ी प्यारी प्यारी करने लग जाता है, बट जब वो यहाँ पर जब उससे ऑर्डर प्लेस करने के लिए कहती है तो उसका ईगो हट हो जाता है कि मैं तुमसे इतने अच्छे से बात कर रहा हूँ, तुम यहाँ पर मुझे ढंग से बात भी करने नहीं दे रही। देखो मैं तुम जैसी वेट्रेस को बहुत अच्छे से जानता हूँ, बताओ कि तुम्हारे नाइट के रेट्स क्या है। तुम यहाँ पर जियो से पिटने वाली थी, लेकिन इसके पहले एक गमला जोर से उसके मुंह पर आ जाता है जो कि यहाँ पर
जियांग फेंक कर मारता है। अब जियांग को वो जानता नहीं था तो वो उसे चिल्लाने लग जाता है, पर मैनेजर आकर यहाँ पर बताता है कि ये तो जियांग परिवार का रेस्टोरेंट है एंड हम उनके बेटे को यहाँ पर नहीं निकाल सकते, आपको जाना पड़ेगा अपनी गलतियों के लिए। इसके बाद में यहाँ पर जियांग को गुस्सा आ रहा होता है उस मैनेजर के ऊपर भी कि आखिर ये सब कुछ जानने के बाद भी मैनेजर ने यहाँ पर जियो को उस कस्टमर के पास में भेजा ही क्यों। तब वो मैनेजर तो यहाँ पर घबरा जाता है कि उसकी जॉब यहाँ पर जा सकती है। तो वो यहाँ पर जियो से बहुत माफ़ी मांग रहा था कि जियो प्लीज़ यहाँ पर इन्हें समझाओ कि मैं तुम्हें कब से यहाँ पर जॉब पे रखा है और मैं तुम्हें स्पेशली यहाँ पर जॉब पे रखा है, मैं तुम्हें अच्छे से सब कुछ देता भी हूँ, तो फिर आखिर यहाँ पर मुझे क्यों फायर किया जाए। जियांग बोला कि ठीक है, अगर जियो इतनी अच्छी है तो क्यों ना हम यहाँ पर उसे टेस्ट करें। जिसके बाद यहाँ पर वो अपने दोस्तों के साथ बैठता है एंड जियो यहाँ पर उन्हें वाइन सर्व कर रही थी। उसके दोस्त भी यहाँ पर हैरान हो जाते बिकॉज जियो यहाँ पर बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से वाइन सर्व कर रही होती है। उसे यहाँ पर दूसरे दोस्त को समझ आ जाता है ये तो प्रोफेसर की बेटी है, पर अब क्वेश्चन ये उठता है कि उसे यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करने की क्या ज़रूरत है। तब तक यहाँ पर जियांग जी उसे पूछने लग जाता है उनके बेस्ट एंड सिग्नेचर डिशेस कौन से। जियो यहाँ पर उसे सब कुछ एक्सप्लेन करने लग जाते हैं उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग। हाँ, एंड तब यहाँ पर उसका ध्यान उसकी एक्सप्लेनेशन पर नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जियो की आंखों में होता है। तब तक यहाँ पर वो उसे उनके सामने बैठने के लिए बोल देता है। जियो कहती कि माफ़ करना, मैं यहाँ पर वर्क कर रही हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। जियांग कहते कह रहे लगता है तुम भूल रही हो ये मेरा ही रेस्टोरेंट है, तुम बैठ सकते हो, तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। पर जब वो यहाँ पर बैठती है तब आते जाते सभी लोग यहाँ पर उन्हें देखकर जाते हैं, कुछ तो कुछ मजाक कर जा रहे थे। जियो कहते कि देखो मैं तुम्हें सर्व करती हूँ, बेहतर होगा लोग फिर तुम्हारे बारे में भी बातें करने लग जाएंगे या फिर मैं चेंज कराती हूँ। वो उसे कहते कि देखो लोगों का तो काम ही है गॉसिप करना और हमारा काम है उन्हें इग्नोर करना। अगर तुम्हें इतना अनकंफर्टेबल लग रहा है तो तुम ये लो मेरा जैकेट पहन लो। ऐसा कहकर वो उसे जैकेट पहनाने लग जाता है और ये जेस्चर देखकर तो यहाँ पर जियांग के फ्रेंड्स हैरान हो जाते बिकॉज जियांग ने आज तक ये उनके लिए तक नहीं किया है। जैसे ही वहाँ पर खाना आता है वो तो जियो को भी सर्व करना शुरू कर देता है और ये चीज़ देखकर यहाँ पर उसके दोनों दोस्त समझ जाते हैं कि आज ज़रूर यहाँ पर सूरज पश्चिम से होगा बिकॉज हमारा दोस्त एकदम अलग ही एक्ट कर रहा है कि जैसे यहाँ पर वो जियो की बहुत फिक्र करता हो। क्या सच मुझे यहाँ पर जियो से पसंद तो नहीं आने लगती है। दूसरा यहाँ पर जियो अपने घर पर आती है जहाँ पर वो कुछ सामान लेने आई थी और अपने कुछ बुक्स भी, कि तब तक यहाँ पर उसे जियांग का कॉल आ जाता है एंड वो उसे रिमाइंडर दे रहा होता है कि याद है ना आज मिडनाइट पर यहाँ पर तुम्हारे टाइमिंग्स खत्म हो जाएंगे। अब यहाँ पर जियो को याद आने लग जाता है। वही दोस्तों यहाँ पर जियो की स्टेप मम वहाँ पर आ जाती है जिन्हें वो अभी भी आंटी कहकर बुलाती है एंड यहाँ पर जियो उन्हें बात करता हुआ सुनती है कि किस तरीके से इस घर पर यहाँ पर जियो की मॉम और उसका हक था, लेकिन अब यहाँ पर वो हक उसके स्टेप मॉम यानी कि उस आंटी ने ले लिया है। तो उसी बात को लेकर यहाँ पर वो उन्हें कहती भी है कि आपने तो यहाँ पर डैड से कहकर मेरी मंथली इनकम भी बंद करवा दी, मेरी पॉकेट मनी तक बंद करवा दी एंड अब मेरे घर को भी लेने के लिए चली है। आंटी कहती कि देखो मुझसे बदतमीजी से बात करना बंद करो और मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम कौन होती हो मुझे सब बताने वाली, ये घर मेरा नहीं तो और किसका होगा। जियो कहती नहीं ये घर मेरी मॉम को बिलोंग करता है ना कि आपको। आंटी यहाँ पर फिर उसकी मॉम को तो लेकर कुछ ज़्यादा ही सीरियस चीज़ से बोलने लग जाती है कि अरे तुम्हारी मॉम को तो मरे हुए इतना टाइम हो चुका है तो क्या मरा हुआ इंसान इस घर पे रह सकता है। और इसी बात पे दोनों के बीच में फिजिकल फाइट शुरू हो जाता है। जियांग ये सब कुछ सुनकर यहाँ पर घबराने लग जाता है एंड तब तक यहाँ पर जियो के डैड आ जाते तो फिर उसकी स्टेप मॉम का रोना धोना जोर जोर से शुरू हो जाता है। तब तक तो यहाँ पर जियो को गुस्सा आने लग जाता है कि गलती यहाँ पर अगर उसकी है तो इस आंटी की भी है जिसने यहाँ पर उन्हें इतना उल्टा उल्टा बोला। तो जैसे यहाँ पर जियो अपने डैड को बताना चाहती थी उसके डैड उसे कुछ बोलने नहीं देते और उस पर चिल्ला देते, ऐसा बिहेव करते कि जैसे जियो जो कुछ भी बोलेगी वो झूठी है। जियो गुस्से में वहाँ से जाने लगती है पर तब तक घर पर यहाँ पर पुलिस आ जाती बिकॉज किसी ने यहाँ पर कंप्लेंट फाइल की थी। जियो मना करती है लेकिन आंटी आगे बढ़कर यहाँ पर दिखाने लग जाती है कि कैसे जियो ने यहाँ पर उन्हें मारा हुआ है एंड यहाँ पर बहुत बुरी पर्सन है। अब यहाँ पर पुलिस ऑफिसर चाहते थे कि जियो माफ़ी मांगे लेकिन जियो यहाँ पर माफ़ी मांगने से मना कर दी थी। तो उन दोनों को यहाँ पर पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है ताकि उन दोनों के यहाँ पर स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड कर कर फाइल कर दिया जा सके एंड पुलिस स्टेशन में यहाँ पर पुलिस स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना शुरू करती है। तब आंटी यहाँ पर बताने लग जाती है कि किस तरीके से यहाँ पर इस लड़की ने मेरा इंसल्ट किया है, यहाँ पर मुझे धक्का भी मारा और देखिए पंच भी मारा, आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा। लेकिन तब यहाँ पर पुलिस ऑफिसर जैसे जियो को माफ़ी मांगने के लिए कहते जियो यहाँ पर उन्हें बता रही होती कि किस तरीके से यहाँ पर उस आंटी ने उसकी बेइज्जती की है, सिर्फ उसकी नहीं बल्कि यहाँ पर उसकी मॉम की भी जो इस दुनिया में नहीं रही है। आंटी कहती करे झूठ बोलना बंद करो, मेरे पास यहाँ पर एविडेंस भी है, मेरे कालों के निशानों को देख रही हो, साफ साफ जाहिर होता है कि तुमने मुझे यहाँ पर पंच मारा है। अब यहाँ पर एविडेंस ही काम आते हैं। तो फिर यहाँ पर ऑफिसर जियो को समझा रहे थे कि माफ़ी मांग लेना बहुत बेहतर होगा एंड जियो यहाँ पर कुछ बोल ही नहीं पाती, वो बहुत इमोशनल हो जाती है। पर तब तक वहाँ पर जियांग आ जाता है। जियो से पूछते कि तुम यहाँ पर
जियान कहते कि ऐसे तो तुम्हारी ज़बान बहुत चलती है, लेकिन अब तुम यहाँ पर कुछ बोल ही नहीं रही हो। जो यहाँ पर रोते-रोते उसे कह रही थी कि वो इसलिए बिकॉज़ कोई मेरी नहीं सुनेगा और कोई मुझे भरोसा नहीं करेगा। जी कहती कि देखो लड़के, तुम रहोगे कॉलेज में, बहुत ज़्यादा तुम्हारे अंदर यहाँ पर डेयरिंग आ रही होगी, लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि ये सब कुछ यहाँ पर घर के मैटर है और इस बीच में यहाँ पर पढ़ने की कोशिश तो तुम बिल्कुल मत करो। जियान कहने लग जाता है कि क्यों ना करूँ? अगर यहाँ पर एक लड़की को उसकी स्टेप मॉम अब्यूज़ कर रही है, उस पर चिल्ला रही है, उसे मार रही है, तो मैं थोड़ी ना यहाँ पर एक गुनाह होते हुए देख सकता, तो मैं भी तो सबसे बड़ा गुनहगार बन जाऊँगा। आंटी चिल्लाने लगती है कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ़ है कि मैंने ये सब कुछ किया है? ऐसे भी ये घर का मैटर और लड़की एक नंबर की झूठी है। लेकिन यहाँ पर जियांग जी उसे कहता है कि तुम जो भी बोलोगी मैं ये सारी बातों पर तुम्हारी सुनूंगा भी और भरोसा भी करूंगा। वही तो उसे यहाँ पर पुलिस ऑफिसर को बता रहा होता है कि क्या क्या हुआ था, एंड बताने के साथ साथ तो यहाँ पर वो उन्हें कॉल रिकॉर्डिंग भी सुना रहा था। जैसे सुनकर तो यहाँ पर आंटी हैरान हो जाती है एंड पूछने लगती है कि ये तुम्हारे पास कैसे आया। अभी यहाँ पर वो उन्हें बताने लग जाता है कि मैं जियो के साथ यहाँ पर कॉल पर था, कॉल कट नहीं हुआ था, एंड तब मैंने आंटी को यहाँ पर चिल्लाते हुए सुना, तो सोचा कि रिकॉर्ड कर लेता हूँ। और पुलिस कंप्लेंट भी मैंने यहाँ पर आंटी के खिलाफ ही फाइल की थी बिकॉज वो अपनी बेटी को मार जा रही थी, और ऐसे भी स्टेप मॉम होने के नाते यहाँ पर उनका कोई हक नहीं बनता अपनी एडल्ट बेटी को इस तरीके से मारने का। शुरुआत तो यहाँ पर आंटी ने की थी। उसी के साथ साथ यहाँ पर जियो से कंट्रोल करने के लिए बोलती है, जहाँ पर जियांग उसके नेक के निशान देकर ऑफिसर को बताने लग जाता है कि ये देखिए अब आप क्या कहना चाहेंगे। आंटी यहाँ पर फिर बाद में हड़बड़ाने लग जाती है, नर्वस हो जाती है और बातों को पलट ही देती है कि देखो ऐसे भी वो मेरी बेटी है, माँ बेटी के बीच तो ये सब कुछ हुआ करता है। जियांग कहता है कि नहीं, अब आप तो अपनी बातों से पलट रही हैं बिकॉज आपको पता है कि आपने जो किया वो गलत है। ऑफिसर को भी यहाँ पर गुस्सा आ जाता है कि शुरुआत यहाँ पर आपने की है, गलती यहाँ पर आपकी है, और आप यहाँ पर हमसे झूठ बोलकर गलत स्टेटमेंट दे रही थी, आपको तो यहाँ पर पेनल्टी भारी भरकम देनी पड़ेगी। जिसके बाद में यहाँ पर जियांग जी को लेकर वहाँ से जाने लग जाता है। जब वो वहां से कार लेकर जा रहा था तब जानबूझ के आंटी से एकदम साइड में लेकर जाता था कि वो यहाँ पर चढ़ जाए, और वो एक्चुअल में यहाँ पर चढ़ जाती है। फिर वह दूसरा वो लोग जाने लग जाते हैं, यहाँ पर वो उसे थैंक यू बोलने लगते हैं उसकी मदद करने के लिए। जियांग यहाँ पर उसे क्वेश्चन करने लग जाता है कि क्या तुम्हारी स्टेप मॉम शुरुआत से यहाँ पर तुम्हें ऐसी ट्रीट करते हुए आ रही है। यहाँ पर जो उन बातों को याद कर कर बहुत इमोशनल होने लगती है, बट वो अपने सभी के सभी चीयर्स को होल्ड बैक करती है। जियांग ये सब कुछ नोटिस करता है, फील भी कर पाता है। वो उसे टिश्यू देता है, कहता है कि देखो जब भी तुम्हें रोना आ रहा हो तो फिर उसे कंट्रोल मत करो, जितना जोर से रोना चाहती हो रोज रो, मैं यहाँ पर तुम्हें कोई जज नहीं करने वाला हूँ। एंड जो यहाँ पर रोते रोते बताने लग जाती है कि वो आखिरी टाइम था जहाँ पर मेरी मम्मा ने मुझे वार्म मिल्क दिया था, और तब से लेके अब तक। इतना सुनते ही वो कार को रोक देता है एंड वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर जो बेटी की पूरी लोनली हो जाती है एंड उसे यहाँ पर बहुत सैड फील हो रहा था। वो ऑलमोस्ट रोने वाली थी, बट यहाँ पर जियांग उसके लिए मिल्क लेने गया था। वो कहता है कि तुम जितने चाहो तो मिल्क यहाँ पर पी सकती हो, आई अंडरस्टैंड कि तुम्हारी मम्मा का तुम्हारे दिल में स्पेशल प्लेस होगा, लेकिन यहाँ पर और भी तो लोग होंगे जो कि तुमसे लव करेंगे। एंड यहाँ पर वो जियो को समझाता है कि देखो यहाँ पर तुम्हारी लाइफ तुम्हारी वजह से नहीं है, एक्चुअल में यहाँ पर तुम्हारी फैमिली की वजह से। अब मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें लग रहा होगा कि तुम्हारी मॉम के अलावा कोई नहीं है जो कि यहाँ पर तुम्हें लव करेगा, तुम्हारी बातें सुनेगा, लेकिन कोई ऐसा भी तो होगा जो कि तुम्हारी फैमिली के बाहर का होगा, जो तुम्हारी बातें सुनेगा, तुम्हें समझेगा, तुम्हारी केयर करेगा और तुमसे लव भी करेगा। इसलिए तुम्हें यहाँ पर होप्स नहीं खोने चाहिए। जिसके बाद में वो टाइमिंग को देखता है और उसे कहता है कि बस 1 मिनट बचे न्यू ईयर के लिए, तुम्हारे पास 1 मिनट का टाइम है अपना डिसीजन लेने के लिए। तुम चाहो तो यहाँ पर किस करते हुए अपना डिसीजन बता सकती हो। और यहाँ पर जियो पूरी की पूरी इमोशनल हो जाती है। वहाँ पे और भी कपल्स आए थे उस चीज़ को फायर क्रैकर्स के साथ में सेलिब्रेट करने के लिए। एंड काउंटडाउन शुरू होते काउंटडाउन खत्म होने पर जियो यहाँ पर सामने से उसे किस कर उसे रिस्पॉन्ड करने लग जाती है। जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग कार में बैठते हैं, यहाँ पर वो उसके नेक पर मेडिसिन लगा रहा होता है। एंड इतने में यहाँ पर हम देखते हैं मिनी को, जो कि यहाँ पर रास्ते पर ऐसी ही नॉर्मली वॉक कर रही होती है। एंड जैसे यहाँ पर जियांग की कार में किसी लड़की को बचा देखती है, वो तो यहाँ पर एक्चुअली क्यूरियस हो जाती है एंड धीरे धीरे कार की टुवर्ड्स अप्रोच कर रही थी। जियो वही दोस्त यहाँ पर जियांग को बता रही होती है कि वो उस रिलेशनशिप को फिलहाल यहाँ पर प्राइवेट रखना चाहती है। तब यहाँ पर जियांग उसे क्लोज आ जाता है। जियो कहते हैं कि देखो रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होंगे, हम एक दूसरे के साथ में फिजिकली अटैच नहीं होंगे। वो उसे तब बता रहा था कि तुम जो सोच रहे हो वैसा नहीं है, एक्चुअली में तुम्हारी दोस्त यहाँ पर आई हुई है, लगता है उसे क्यूरियोसिटी हो रही है कि आखिर पैसेंजर प्रिंसेस वाली सीट पर बैठा कौन है। एंड जियो नहीं चाहती थी कि मिनी को ये बात पता चले, तो फिर यहाँ पर जियांग उसे अपना जैकेट पहना देता है। एंड यहाँ पर कार की विंडो को खोलकर मिनी से कहता है कि तुम्हारा इन्वेस्टिगेट कर कर हो गया हो तो क्या मैं जा सकता हूँ। मिनी कहती है कि तुम क्यों जाओगे, मैं चली जाती हूँ, लगता है तुमने बहुत जल्दी गर्लफ्रेंड बना लिया और तुम बहुत खुश हो। ऐसे कहकर वो भी वहाँ से हैप्पीली चली जाती है। लेकिन जाने पर यहाँ पर तुरंत ही
अपनी बेस्टी को ऑडियो मैसेज देकर बताने लग जाती है कल रात वाली बात। जैसे यहाँ पर जियो घर पर आती है वो उसे कहती है कि एक सेकेंड, तुम्हारी बैग, तुम्हारा हेयर स्टाइल उस लड़की से मिलता जुलता है जो कि यहाँ पर जियान के साथ में कार में बैठी हुई थी। जियो कहती है कि मैं तो यहाँ पर बस से आई हूँ, अगर कोई मुझे कार से ड्रॉप कर दे तो मुझे तो बहुत खुशी होगी। मैंने कहती कि हाँ, ऐसे भी तुम बस से तो ट्रैवल करती हो। एंड मेरी दूसरे यहाँ पर मिनी फिर बाद में नैन्सी को ताने मारना शुरू कर देती कि क्या हुआ नैन्सी, कहीं वो सीक्रेट लड़की तुम ही तो नहीं थी, तुम्हारा आधा बॉडी यहाँ पर था, तुम्हारा आधा बॉडी कार में था। एंड ऐसे कहकर यहाँ पर वो हंसने लग जाती है, जहाँ पर वो नैन्सी से कहती है कि हो गया तुम्हारा, आई बड़ी यहाँ पर रोज हमारे सामने फ्लेक्स करने वाली कि तुम्हारी और जियांग की शादी होगी। अब तो तुम्हें पता चल गया होगा कि जियांग की गर्लफ्रेंड कोई और ही है। मैंने देखा तो नहीं है पता, मैंने उन दोनों को बड़े क्लोजली देखा है, वो भी एक दूसरे के बहुत क्लोज आते हुए। एंड वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर बहुत प्राइवेट है बिकॉज वो उसे यहाँ पर प्रोटेक्ट करना चाहता है। ये सब कुछ सुनकर यहाँ पर नैन्सी को गुस्सा आता है एंड वहाँ से वो फिर चली जाती है। फिर दूसरे बाद में यहाँ पर रात को जियांग का जी को टेक्स्ट आ जाता है एंड वो यहाँ पर जब उससे बात करी थी तब वो स्माइल करना शुरू कर देती है और फिर वो अपने आप को समझाती कि नहीं नहीं, मैं सिर्फ यहाँ पर 3 मंथ्स के लिए उससे गर्लफ्रेंड हूँ, मुझे यहाँ पर अपने पेट में बटरफ्लाइज दिलानी चाहिए। एंड तब यहाँ पर जियांग उसे कह रहा था कि जियो को यहाँ पर अपने सारे के सारे सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर जियान को भेज देने चाहिए। एंड वैसा इसलिए करता था कि यहाँ पर जियो एंड जियान मिलकर यहाँ पर जितने ज़्यादा लेक्चर्स हो सके और उतने ज़्यादा यहाँ पर लेक्चर्स एक साथ में अटेंड कर सके। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग कॉलेज में आ जाते हैं जहाँ पर उनका पॉटरी का वर्कशॉप होता है। मैंने तो यहाँ पर सोना शुरू कर दी थी। वो जियो से कहती कि प्लीज़ अगर मैंने मेरे हाथ इस मिट्टी में लगाया तो मैं फॉर श्योर यहाँ पर पूरी गंदी हो जाऊंगी, तुम सारा का सारा काम कर लो, मैं यहाँ पर छोटा सा नाप ले लेती हूँ। ऐसा बोलकर वो सोना शुरू कर देती है। जियो बनाने की कोशिश करती है बट वो उससे बनता नहीं है, तो वो उसे उठाने की कोशिश करती है बट ये उठती ही नहीं है। एंड तब यहाँ पर उसे याद आता है कि जियांग ने जाने कि यहाँ पर उसका शेड्यूल मांगा था। जियो को भी लग रहा था कि वो आएगा बट वो आया ही नहीं है। लेकिन जब यहाँ पर वो स्ट्रगल कर रही होती है तब वहाँ पर जियांग आ जाता है उसकी मदद करने के लिए। जियांग यहाँ पर जियो से कहने लग जाता है कि तुम्हें नहीं लगता ऐसा लग रहा है कि जैसे आज रिलेशनशिप के पहले दिन पे हम यहाँ पर पॉटरी डेट पर आए हुए। जियो कहते कि देखो मदद करने के लिए थैंक यू, पर तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए बिकॉज किसी ने हमें ऐसा देखा तो प्रॉब्लम हो जाएगी और ये मिनी कभी भी हो सकती है। जियांग बोलता है कि अरे वाह, तुम तो बहुत डरपोक हो और अब तुम मुझे यहाँ पर और भी मजा आ रहा है और तुम बार बार मुझे यहाँ पर जियांग कह करके बुला रही हो, लगता तुम भूल रही हो कि अब मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ और तुम्हें मुझे कुछ और ही बुलाना चाहिए। जी यहाँ पर कहते कि प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, तो उसे कहते कि इतनी आसानी से नहीं जाऊँगा, पहले तुम मुझे मेरे क्यूट निकनेम से बुलाओ। एंड वो बुलाने पर जियांग वहाँ से फिर जाने लग जाता है। वह दूसरा उसके जाने के तुरंत बाद में नहीं उठती है एंड तारीफ करने लग जाते हैं कि रिवाजियो अकेले तुमने यहाँ पर कितना अच्छा पॉटरी का वर्क किया हुआ है। जी को इतने में यहाँ पर याद आता है कि अब उन्होंने प्रॉमिस किया था कि दोनों साथ में घर भी जाएंगे। जिसके बाद यहाँ पर शाम हो जाते हैं, वो लोग एक साथ में यहाँ पर जा रहे होते हैं। एक दूसरे यहाँ पर जब वो लोग घर जा रहे होते हैं तब यहाँ पर जियो को पता चलता है कि एक साथ एक दूसरे के घर जाने की बात चल रही है, यानी कि जियो को तो नहीं पता, जरूर जियांग के, बिकॉज यहाँ पर जियांग अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी मम्मा से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता है। जियो यहाँ पर बाहर खड़े होकर बहुत नर्वस हो रही थी एंड जियांग यहाँ पर समझा रहा था कि नर्वस होने की कोई बात नहीं है, मैं हूं ना, और ऐसे भी मेरी मम्मा यहाँ पर तुम्हें ज़्यादा जज नहीं करेंगी। ऐसे कहकर यहाँ पर बॉक्स के अंदर से क्यूट सा पिन निकालता है जो कि उसने यहाँ पर जियो के लिए बहुत पहले से रखा था एंड यहाँ पर वो उसे पहना देता है। जिसके बाद में वो लोग यहाँ पर अंदर चले जाते हैं। जियो यहाँ पर आंटी को ग्रीट करती है एंड अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है। जियो का नाम यहाँ पर आंटी को बहुत ही नीक लगता है तो वो उनसे यहाँ पर उनके नाम का मीनिंग पूछने लग जाती है। जियो यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से उन्हें सब कुछ बताती है। आंटी तो यहाँ पर इम्प्रेस हो जाती है, कहती कि मानना पड़ेगा तुमने अपने ट्रेडिशंस एंड कल्चर को बिल्कुल नहीं छोड़ा। और एक रहा मेरा बेटा नालायक, वो तो जब देखो तब यहाँ पर ट्रेंडिंग चीज़ों में ही होता है। जियो कहती कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। ऐसे कहकर यहाँ पर वो जियांग की तारीफ करने लगती है। जियांग कहते कि अरे वाह, तुम तो मुझे कुछ ज़्यादा ही नोटिस करती हो। एंड जियो यहाँ पर शाय फील करने लगती है कि जियांग अपनी मॉम के सामने इतना फ्रीली बात कैसे कर सकता है, और वो भाग कर यहाँ पर रेस्टरूम के बहाने चली जाती है। आंटी यहाँ पर कहने लग जाती है कि ये सच में बहुत ही प्यारी, हम्बल एंड काइंड पसंद है और मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम यहाँ पर उसका दिल बिल्कुल नहीं तोड़ सकते, और मैं समझा रही हूँ तुम्हें कि तुम उस पर कभी नहीं चिल्लाओगे। जियान कहते कि माँ, आपने मुझे चीज़ें सिखाई कि लड़कियों को ट्रीट कैसे करते, आपको क्यों लगता है कि मैं जियो के साथ में कभी ये सब कुछ करूँगा भी। आंटी बस यहाँ पर उसे समझा रही होती है कि देखो, गर्लफ्रेंड प्रिटेंड करना कोई ईजी बात नहीं होती, यहाँ पर फीलिंग्स भी अटैच होती है एंड मैं नहीं चाहती कि यहाँ पर तुम दोनों के साथ कभी कुछ गलत हो। तुम दोनों अगर फील करते हो तो एक दूसरे को एक्सप्रेस भी करो। तब तक वहाँ पर जियो ही आ जाती है।
दूसरे यहाँ पर आंटी की स्टाफ उनका लगेज लेकर आ जाती है, बिकॉज अभी यहाँ पर आंटी को अपनी छोटी सी स्मॉल बिजनेस ट्रिप पर जो जाना था। आंटी जियो एंड जियांग से कहते कि तुम जितना चाहो यहाँ पर रह सकते हो एंड आराम से कल वापस से कॉलेज जाना शुरू कर देना। ऐसे कहकर वहां से वो चली जाती है, लेकिन आज यहाँ पर कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रख रही थी। जियो को यहाँ पर बहुत ऑकवर्ड फील होने लग जाता है कि आंटी ये क्या बोल रही है, बिकॉज अब उन्हें पता होगा कि मैं और जियांग यहाँ पर घर पर अकेले है। वही दोस्तों यहाँ पर जियो बोलने लग जाते हैं कि आई थिंक मुझे जाना चाहिए, ऑलरेडी यहाँ पर बहुत रात हो चुकी है। जियांग कहते कह रहे तुमने सुना नहीं मॉम ने क्या कहा कि हम एक साथ पर यहाँ पर जाना है, और इतनी रात को मैं तुम्हें अकेले थोड़ी ना जाने दे सकता हूँ। चलो हम बेडरूम में जाकर यहाँ पर फन करते हैं। जियो यहाँ पर समझ नहीं पाते कि कौन से फन की बात कर रहा है, और उसके दिमाग में यहाँ पर डिफरेंट सिनारियोस आना शुरू हो जाते हैं। जियो से कहते कि देखो जैसे तुम सोच रहे हो वैसा होने नहीं वाला। वो उसे बोलता है कि होकर रहेगा। ऐसे कहकर वो उसे बेडरूम में लेकर जाता है एंड वो यहाँ पर गेम खेलने की बात कर रहा था। जियो से पूछती कि मैं कहाँ पर बैठूं, तो वो उसे कहता है कि मेरी लैप पर बैठ जाओ एंड यहाँ पर वो घबराने लग जाती है, तो वो उसे साइड में बैठा देता है एंड फिर यहाँ पर वो उसे गेम्स खेलने के लिए कहता है। जियो यहाँ पर बहुत ही खराब गेम खेल रही थी, इसलिए यहाँ पर जंग अपने हाथों से उसे सिखा रहा होता है कि कंट्रोलर को संभाला कैसे जाता है एंड गेम में जीता कैसे जाता है। एंड यहाँ पर गेम्स खेलते समय भी वो यहाँ पर उसे गेम के थ्रू लाइव का मीनिंग समझा रहा होता है, जहाँ पर जियो तो उसे देखने लग जाती है। वो उसे कहते कह रहे तुम मुझे ऐसा आंखों में क्यों देख रहे हो, कहीं तुम्हें मुझसे यहाँ पर प्यार तो नहीं हो गया। ये सुनती जियो वहाँ से भागने वाली थी, बट वो उसे रोक लेता है एंड कहते हैं कि चलो मुझे एक बात बताओ कि आखिर तुम मेरे साथ कितनी कंफर्टेबल हो। जियो यहाँ पर उस चीज़ को समझ नहीं पाती। वो उसे कहते कि देखो अब तो यहाँ पर हम कपल्स हैं, तो मैं तुमसे बस वही क्वेश्चन कर रहा हूँ कि आखिर हम यहाँ पर एक दूसरे से कितना क्लोज हो सकते हैं। आई मीन एक दूसरे को हग कर सकते हैं क्या, एक दूसरे का हाथ पकड़ सकते हैं क्या, एक दूसरे को रैंडम किसेस दे सकते हैं। ये बातें सुनकर तो बेचारी बहुत शाय फील कर रही थी एंड तब यहाँ पर जो कुछ आंसर नहीं कर पा रही थी, वो उससे कहता है कोई बात नहीं, क्यों ना हम ट्राई करके देख लेते हैं, और ऐसे भी हमने यहाँ पर पहले किस तक किया हुआ है, तो इसमें तुम्हें ऑकवर्ड भी नहीं लगेगा। जो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शाय फील कर रही होती है। वही दूसरे यहाँ पर जू को उसके डैड का कॉल आ जाता है एंड वो यहाँ पर उनसे कहते कि हाँ मैं तुरंत डोमिनेटरी पहुँचती हूँ। वो यहाँ पर जियांग से कहते कि माफ़ करना पर मुझे जाना होगा, बिकॉज यहाँ पर मेरे डैड न जाने किसको यहाँ पर रखे जो कि उन्हें आए दिन यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देता रहता है। वो तो शर्मा कर वहाँ से भागने लग जाते हैं। जियांग यहाँ पर हंसने लग जाता है। वही दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं जियो के डैड को, जो कि एज अ प्रोफेसर यहाँ पर मिलने बुलाते हैं जियांग को एंड जियांग को यहाँ पर बता रहे होते हैं उसके न्यू अपकमिंग कंपटीशन एंड स्कॉलरशिप्स के बारे में। जियांग यहाँ पर से प्रॉमिस करता है कि वो पढ़ाई से अपना ध्यान बिल्कुल नहीं हटाएगा। अब अंकल यहाँ पर दूर से देखते तो है कि जियांग के वॉलपेपर पे कोई तो लड़की भी है जियांग के साथ साथ, तो वो यहाँ पर सोच पड़ जाते हैं कि शायद से वो किसी को डेट कर जाए, बट ये बात यहाँ पर किसी को डिस्क्लोज नहीं करना चाहता है। खैर रिच है तो फिर क्यों डिस्क्लोज करेगा, लड़कियों को तो प्रोटेक्ट भी तो करना पड़ता है। तब यहाँ पर जियो भी आ रही थी, जहाँ पर जियांग जा रहा था, तो जाते जाते यहाँ पर वो उससे मिलते कर जाता है। जियो जैसी वहाँ पर आती है, उसके डैड तो यहाँ पर उसे बड़ी गुस्से में बड़े स्ट्रिक्टली बात कर रहे होते और यहाँ पर वो उसे किसी कंपटीशन का फॉर्म फिल करने के लिए कह रहे थे, जिससे यहाँ पर जियो समझ जाती है कि उसके डैड चाहती ही नहीं है शुरुआत से कि जियो यहाँ पर कभी भी डिज़ाइन को परस्यू करे। एंड इनफैक्ट ये उसका कोई एजम्पशन नहीं होता। अंकल ने खुद यहाँ पर सिखाया कि बेफिजूल के डिज़ाइंस बनाना बंद करो, पढ़ाई पर ध्यान दोगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। जियो वहाँ से सैड होकर चली जाती है एंड वहाँ के बाकी के प्रोफेसर्स भी उन्हें समझाते कि आप तो बाकी के स्टूडेंट्स के साथ बड़े प्यार से बात करते, लेकिन अपनी ही बेटी के साथ इतना रूडली क्यों। अंकल कहते कि क्या करें, थोड़ा रूड बनना पड़ता अगर बच्चों को यहाँ पर कुछ सिखाना पड़े तो। वो सभी यहाँ पर उन्हें यही समझा रहे होते कि आपको उसे उसकी फ्रीडम दे देनी चाहिए, वो जो भी करेगी अच्छा ही करेगी, और ऐसे भी लड़के नालायक निकलते ना कि लड़कियाँ, वो तो लाइफ में कुछ ना कुछ कर ही लेती हैं। जैसे यहाँ पर रात आ जाती है, जहाँ पर वो अपने लाइब्रेरी में बैठकर अपने डिज़ाइन से कंप्लीट कर रही थी एंड ये सोच रही थी कि डिज़ाइन कंपटीशन के साथ उसे वो दूसरे कंपटीशन की भी प्रिपरेशंस करनी पड़ेगी। एंड तब तक वहाँ पर जिया आ जाता है, वो पर्सन जो कि यहाँ पर 3 साल पहले से जियो को पसंद करता आया था, बट जियो यहाँ पर उसे हेट करने लगी है क्योंकि वो एकदम क्रीपी बनता जा रहा है। जियो वहाँ से जाने वाली थी, बट वो उसे रोकने लग जाता है। कहता है कि लगता है तुम्हें याद नहीं कि मैं तुम्हारी कितनी फिक्र करता हूँ, और तुम मुझे छोड़कर ऐसे कैसे जा सकती हो जियो। जियो कहती है कि देखो अगर तुम कुछ गलत करने का सोच रहे हो तो मैं तुम्हें अभी बता देती हूँ कि मैं ज़ोर ज़ोर से हेल्प के लिए चिल्लाऊंगी। जी बोलता है कि फ़िलहाल यहाँ पर कोई नहीं आने वाला, और मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारे मॉम डैड आई मीन तुम्हारे डैड एंड तुम्हारी स्टेप मॉम तुम पर बिलीव कभी नहीं करेंगे। ऐसा कहकर हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जिस समय यहाँ पर जी जियो के घर के बाहर बैठा हुआ था एंड उस दिन यहाँ पर जियो के रिजल्ट्स आए थे। जैसे वो घर जाकर अपने डैड को रिजल्ट बताती है, अंकल रिजल्ट को फाड़ देते बिकॉज मैथ में यहाँ पर जियो को बहुत ही कम मार्क्स जो आए थे एंड इस वजह से यहाँ पर अंकल बहुत गुस्से में थे और यहाँ पर जी सब कुछ सुन रहा था।
वही दूसरा उसकी स्टेप मॉम अपने हस्बैंड को समझा रही थी कि जाने भी दोनों। ऐसे भी जू ने यहाँ पर अपनी पूरी कोशिश की। वो क्या है, कुछ बच्चे होते ही ऐसे जो कि कितना भी क्यों ना पढ़ ले, लेकिन वो पढ़ाई के लायक होती ही नहीं है। अंकल कहने लग जाते कि सचमुच न जाने यहाँ पर उसका ब्रेन ऐसे कैसे बन गया। मैं पढ़ने में इतना होशियार, मैं प्रोफेसर बन गया और ये लड़की न जाने यहाँ पर क्या कर पाएगी। ऐसे कहकर गुस्से में चले जाते। और उनके जाने के बाद यहाँ पर हमें पता चलता है कि शुरुआत से यहाँ पर जियो की स्टेप मॉम उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस करते हुए आ रही है। एंड यहाँ पर जियो बहुत बार अपने डैड को ये बात बताना चाहती है, बट आंटी ने यहाँ पर ऑलरेडी कह कर रखा है कि तुम चाहे तो जाकर यहाँ पर से कुछ भी बोल लो, वो तुम्हारी बातों पर नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ मेरी बातों पर बिलीव करेगा। और ये सभी बातें यहाँ पर जी को पता होती है। हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर जी जियो को कह रहा था कि तुम्हें तो पता ही है जियो कि मैं तुम्हारी कितनी फिक्र करता हूँ। एंड वही दूसरा यहाँ पर वो उसे बताने लग जाता है कि तुम्हें पता है, अगर मैं लोगों से ये कहते थे कि यहाँ पर स्कूल में कुछ पैसे के लिए तुम ऐसे वैसे काम करती थी और ये निशान तुम्हें उन वजह से लगे, तो तुम सोच लो कि लोग यहाँ पर तुम्हारे बारे में क्या बातें करेंगे। जीव यहाँ पर घबराने लग जाती है। अन्य से रिक्वेस्ट करती है उन चीज़ों को डिलीट करने के लिए। जी कहते कि डिलीट तो मैं कर दूंगा, लेकिन तुम्हें यहाँ पर दिए गए टाइम पर इस होटल रूम में आना है। अगर तुम मुझे सेटिस्फाई कर सकी, तुमने मुझे खुश कर दिया, तो मैं फॉर श्योर उन चीज़ों को यहाँ पर डिलीट कर दूंगा। एंड तब तक वहाँ का क्लास प्रेसिडेंट आ जाता है, जो कि कहता है कि तुम तो यहाँ के स्टूडेंट नहीं नजर आ रहे, तुम हो कौन। जी वहाँ से चला जाता है। एंड क्लास प्रेसिडेंट यहाँ पर जी से कहते हैं कि माफ़ करना, मैं किसी के पर्सनल बातें नहीं सुनना चाहता, लेकिन वो लड़का ठीक नहीं है। तुम चाहो तो मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए टेस्टिफाई भी कर सकता हूँ। जियो कहते कि ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ यहाँ पर रिकॉर्ड कर रही थी। वो कहता है कि इट मीन्स तुम यहाँ पर डर नहीं रही हो। जियो कहते कि मैं क्यों डरूँ, जब मैंने यहाँ पर कोई गलत काम किया ही नहीं है तो मैं क्यों डरूंगी। ऐसे भी अब मेरे पास यहाँ पर वो लोग हैं जो कि मेरी बातों को सुनेंगे भी एंड भरोसा भी करेंगे। एंड मैं तो यहाँ पर प्लान कर रही थी कि किस तरीके से मैं वहाँ पर पुलिस को भेजूंगी और इसे यहाँ पर एकदम अच्छे से पनिश करूंगी। कौन उस फालतू होटल में वैसे भी जाना चाहेगा। ये देखकर यहाँ पर प्रेसिडेंट भी कॉन्फिडेंट हो जाता है कि जियो तो यहाँ पर बहुत स्मार्ट पर्सन है। एंड फिर बाद में हम यहाँ पर रात का सीन देखते हैं जहाँ पर वो ऑलमोस्ट पुलिस के थ्रू कैप्चर हो गया था। तो फिर यहाँ पर जिया के अपने दोस्तों को बताने लग जाता है। उसके दोस्त कहते हैं कि लगता है यहाँ पर जियो ने तुम्हें फंसाया है। जी कहते हैं कि वो मुझे फंसा सकती नहीं है, वो इनोसेंट नहीं बल्कि वो डम इंसान है। मैं अगर यहाँ पर उसे आने के लिए कहूँगा तो वो चुपचाप आ जाएगी। वो तो इतनी ज़्यादा डम है कि मैं उसे जो कुछ भी करने के लिए कहूँगा वो सब कुछ करेगी। एंड वहाँ पर जियांग जो है बैठकर बातें सुन रहा था। अब वो समझ जाता है कि वो लोग यहाँ पर जियो की बातें कर रहे। तो फिर वो यहाँ पर सी से पूछने लग जाता है कि लगता है तुम यहाँ पर उस जियो नाम की लड़की को कुछ ज़्यादा ही अच्छे से जानते हो। एंड तब यहाँ पर जियो के जो भी चोट के निशान थे वो उसे यहाँ पर से दिखा रहा था, लेकिन वो उसे चोट के निशान नहीं बल्कि हिकी एंड लव बाइट के मार्क से बता रहा होता है। ये सुनकर यहाँ पर जियांग को गुस्सा आ जाता है कि मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश कर रहा है एंड जियो का नाम खराब करने की कोशिश कर रहा है। तो वो जाती यहाँ पर उसका फ़ोन पटक देता है, साथ साथ यहाँ पर उसे भी पिटना शुरू कर देता है। को यहाँ पर लगने लग जाता है और वो उसे कहते हैं कि लगता है यहाँ पर तुमने पुलिस में कंप्लेन की होगी। तब यहाँ पर जियांग उसे बता दे कि अगर मैंने की होती तो तुम यहाँ पर जिंदगी में कभी वापस छुट नहीं पाते, और ऐसे भी तुम जैसे लोगों को तो सज़ा यहाँ पर मैं अपने हाथों से भी दे सकता हूँ, बट मैं अपने हाथ फिलहाल यहाँ पर गंदे नहीं करना चाहता। यहाँ पर जी को गुस्सा आ जाता है कि सभी लोगों के सामने यहाँ पर उसकी बेइज्जती हो गई है। एंड वो बियर बॉटल लेकर यहाँ पर जियांग पर सर के ऊपर फोड़ने वाला था, पर तब तक हम यहाँ पर जियो को देखते हैं जैसे यहाँ पर कॉल आने लग जाता है। यहाँ पर उसके दोस्तों से कॉल करके बता रहे होते कि जियो जल्दी से आ जाओ, यहाँ पर जियांग का लड़ाई हो गया और हाथापाई में खून भी बह रहे। जो घबराहट के मारे वहाँ पर तुरंत ही भाग कर जाती है। और यहाँ पर जियांग सही सलामत होता है, उसके हाथ पर उसके गाल पर चोट के निशान लगे हुए थे। वो जियो से पूछने लगते कि तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। वो उसे बताते कि मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। एंड यहाँ पर कटर दिखाती है जहाँ पर जियांग उसके ऊपर हंसने लग जाता है। वो उसे यहाँ पर किस करता है, समझाता है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ पर ठीक है। एंड दूसरे बाद में यहाँ पर वो उसे शांति से बैठाने के लिए लेकर चले जाता है ताकि वो यहाँ पर उसे सारी बातें बता सके। एंड जियांग उसे बता रहा होता है कि वो जी नाम का इंसान तुम्हारी फोटो दिखाकर यहाँ पर लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा था, तो बस मैंने यहाँ पर उसे सबक सिखा दिया। जियो यहाँ पर नर्वस हो जाती है कि कहीं जी ने यहाँ पर जियांग को कोई फोटोज ना भेजती हो। तो फिर यहाँ पर वो जियांग से इन फोटोज के बारे में पूछने लग जाती है। तब यहाँ पर जियांग से बताता है कि नहीं, मैं यहाँ पर कोई भी स्ट्रेंजर का नंबर एक्सेप्ट नहीं करता, और कोई भी स्ट्रेंजर अगर मुझे कुछ भेजेगा तो वो नंबर ऑटोमेटिकली ब्लॉक्ड हो जाएगा। इतने में यहाँ पर जियांग को वो सारे फोटोज याद आते। वो जियो से यहाँ पर कहने लग जाता है कि इट मीन्स वो तुम्हें यहाँ पर हैरेस कर रहा था एंड तुमने अपने बॉयफ्रेंड को ये बात समझाना ठीक भी नहीं समझा। जियो कहते कि देखो मेरा पर्सनल मैटर था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद ही हैंडल कर लेती हूँ, तुम्हें डिस्टर्ब करने की क्या ज़रूरत है। और ऐसे भी हम यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप में
जियांग उसे समझाता है कि जो भी हो, मैं यहाँ पर तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, हम रिलेशनशिप में। एज अ बॉयफ्रेंड यहाँ पर मेरा फर्स्ट एंड मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्ट करूँ। अब तुम ये बातें मुझे नहीं बताओगी तो और किसे बताओगी? जैसे कि मैं भी तुम्हें बता सकता हूँ, अगर कोई मुझे बुली करेगा तो तुम आई थी ना कर्ज लेकर मेरी मदद करने के लिए। एंड यही बात को सुनकर यहाँ पर वो हंसने लग जाती है। वही जैसे यहाँ पर जियो होती है अपने क्लब वालों के साथ में, यानी कि क्लब मेंबर्स, जहाँ पर वो सभी को बता रही थी कि आगे के टास्क एंड क्रिएटिव हिट्स कैसे होने वाले। एंड तब तक वहाँ पर प्रेसिडेंट मिन आ जाता है, जहाँ पर मिन आकर जियो से पूछने लग जाता है कि सब कुछ ठीक तो रहा और उसने तुम्हें वापस से हैरेस तो नहीं किया। तब यहाँ पर जियो कहती कि नहीं, सारा मामला सॉल्व हो चुका है। एंड मिन की तरह यहाँ पर उसे पता चलता है कि उसे यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए रेस्टिकेट कर दिया गया है। तब तक यहाँ पर मैंने सभी से कह रहा था कि मैं किसी को भी डिस्टर्ब करने नहीं आया हूँ, मैं एज प्रेसिडेंट बस यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने आया हूँ, और साथ साथ तुम सभी के लिए गिफ्ट्स भी लेकर। वो सभी को यहाँ पर गिफ्ट पैक देने लग जाता है। मैंने तो यहाँ पर बहुत खुश हो जाती है उस गिफ्ट पैक को देकर। एंड तब तक यहाँ पर जियांग आ जाता है, जो जियो से कहता है कि रिवा, लगता है यहाँ पर तुम मुझसे नहीं मिलना चाहती। जियो तुरंत ही वहाँ पर जियांग को लेकर वहाँ से चली जाती है। एंड मिन को यहाँ पर कुछ कुछ फिशी नजर आने लग जाता है। जाकर यहाँ पर वो से पूछने लग जाता है कि ये सब कुछ क्या चल रहा था। जियो से कहते कि कुछ नहीं, मेरी बस क्लब की यहाँ पर मीटिंग चल रही थी, जहाँ पर हम एक्टिविटीज को डिसाइड कर रहे थे। यहाँ पर जियांग उस बॉक्स को ओपन करता है एंड कहता है कि जरा मुझे बताना, ये कौन सी एक्टिविटी है जहाँ पर किसी प्रेसिडेंट को आकर ऐसे गिफ्ट देने पड़े? ये तो बहुत अनएथिकल है। जियो कहते कि देखो, कोई कॉफीज लाता है, कोई स्नैक लाता है, तो इसे नेकलेस ला दिया, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? तुम बस यहाँ पर ओवर थिंक कर रहे हो। बट नहीं, जियांग को ये सब कुछ यहाँ पर ठीक नहीं लगता। जियो जब यहाँ पर रिटर्न चली जाती है, तब यहाँ पर मैन वहीं पर उसका इंतजार कर रहा होता है। वो उससे पूछने लगती है कि तुम अब तक क्यों वेट कर रहे हो? मैन कहने लग जाता है कि वो एक्चुअली तुम्हारा फ्रेंड कुछ ज़्यादा ही अनहैप्पी नजर आ रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं रुककर यहाँ पर तुमसे कुछ बातें कर लूँ। तो यहाँ पर उसे वो गिफ्ट वापस रिटर्न करने लग जाती है एंड कहती कि मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मैंने यहाँ पर उसे रीज़न पूछा, तो वो उसे कहते कि बिकॉज एक्सपेंसिव है, इस वजह से। मैन कहता कि देखो, कोई सेकंड थॉट्स मत लाओ, ऐसे भी ये गिफ्ट मैंने यहाँ पर अपनी सिस्टर से पूछ कर तुम सभी लड़कों के लिए लिया है। मैंने सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि यहाँ पर बाकियों को भी सेम गिफ्ट दिया, तो फिर मेरा यहाँ पर ये जेस्चर सभी के लिए सेम है, तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। तब जियो को यहाँ पर रियलाइज होता है कि हाँ, मैन मुझे पसंद थोड़ी ना कर सकता है, उसने सभी को सेम चीज़ें दी है ऐसा कुछ जेस्चर। तब यहाँ पर मैंने उससे कहने लग जाता है कि क्या हुआ, लगता है यहाँ पर जियांग तुम्हें किसी चीज़ को लेकर फोर्स कर रहा है। अगर ऐसी बात है जियो, तो फिर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तो मुझे बस बताओ अगर कोई भी तकलीफ हो तो। एंड तब तक यहाँ पर मैंने उससे कहते कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एंड जियो को लेकर वहाँ से वो चली जाती है। वही तो सही यहाँ पर मैं इनकी सिस्टर से पूछ रही थी कि कैसा लगा यहाँ पर तुम्हारी क्रश को तुम्हारा गिफ्ट, क्या तुमने अभी तक फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया? विच मीन्स यहाँ पर जियांग का जो इंट्यूशन है वो सच है कि यहाँ पर मैन उसे पसंद करता है। दूसरी बात में यहाँ पर जब वो लोग अपने डोमिनेटरी में आते हैं, तब यहाँ पर मिनी से क्वेश्चन करने लगती है कि कहीं यहाँ पर प्रेसिडेंट मिन तुम्हें पसंद तो नहीं करता है? जियो कहते कि नहीं, अब वो गिफ्ट यहाँ पर से तुम्हें भी दिया, तो क्या वो तुम्हें भी पसंद करने लगा है? मैंने कहती कि नहीं नहीं, वो बात नहीं है, उसका जेस्चर यहाँ पर थोड़ा सा अलग नजर आ रहा है। लाइक तुम समझो, उसे यहाँ पर जैसे ही पता चला कि जी तुम्हें हैरेस कर रहा है, वो तो यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आ गया। एंड साथ साथ यहाँ पर जब तुम्हें जियांग लेकर गया, तो उसका रिएक्शन भी अलग था। और उसके बाद तो वो यहाँ पर ये चाहता था कि अगर जियांग तुम्हें फोर्स कर रहा है तो वो उससे हमेशा हमेशा के लिए भगा ले। तो बस मुझे डाउट किया, जियो कहती कि नहीं नहीं, अब मैं कोई यहाँ पर वर्ल्ड प्रिंसेस थोड़ी ना कि हर कोई मुझे यहाँ पर पसंद करता रहेगा। एंड इसी बात में यहाँ पर दोनों हंसने लग जाते हैं। फिर दूसरा बात में यहाँ पर सभी लोग निकल पड़ते हैं अपनी ट्रिप के लिए। एंड यहाँ पे बेचारा कितना ज़्यादा जेंटलमैन था, वो यहाँ पर जियो के लिए मोशन सिकनेस का मेडिसिन भी लेकर आया था, ताकि जियो जब यहाँ पर फ़ोन को देखती रहे तो फिर उसे यहाँ पर कार सिक ना हो जाए। तब तक वो लोग यहाँ पर लोकेशन में पहुँच जाते हैं, एंजॉय करने लगते हैं। एंड यहाँ पर जियांग जियो का एकदम बेबी की तरह ध्यान रख रहा था। तब तक वहाँ पर नैन्सी भी आ जाती है। मैंने यहाँ पर जियो से कहती कि तुमने उसे बुलाया। जी बोलते कि मैं अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मारूंगी, ना जाने वो क्यों यहाँ पर आई है। एंड नैन्सी आकर यहाँ पर उन्हें ज्वाइन करती है, जहाँ पर वो कार्ड गेम्स लेकर आई हुई थी। एंड सबसे यहाँ पर पूछने लग जाती कि कौन कौन खेलना चाहेगा। सभी यहाँ पर अग्री करने लग जाते हैं, और ये कार्ड गेम ऐसा होता है कि सभी लोग एक एक कार्ड को यहाँ पर पिक करेंगे, एंड यहाँ पर एक एक करके सभी के चांसेस आएंगे। अब जिसके पास चांस होगा वो यहाँ पर एक नंबर रैंडम लिखाएगा कि 3 नंबर को यहाँ पर मुझे डैडी बुलाना होगा, तो जिसके पास 3 नंबर का कार्ड होगा उसे वो करना पड़ेगा। एंड शुरुआत यहाँ पर होती है मिनी से, जहाँ पर ये चीज़ जाते जाते पहुँच जाती है नैन्सी तक। एंड यहाँ पर वो जैसे वो नंबर बोलती है कि नंबर मुझे किस करेगा, वो नंबर यहाँ पर जियांग का होता है। तो नैन्सी यहाँ पर जियांग से कहने लग जाती है कि ऐसे भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड यहाँ पर है नहीं, तो तुम तो मुझे किस करने से माइंड करोगे नहीं। जियांग बोलता है कि किसने कहा कि मेरी गर्लफ्रेंड यहाँ पर नहीं है। ऐसे कहकर वो सभी से कहते हैं कि माफ़ करना, मैंने यहाँ पर तुम सभी को अपनी गर्लफ्रेंड जियो से इंट्रोड्यूस करवाया नहीं है।
मिलो यहाँ पर मेरी गर्लफ्रेंड जियो से। ऐसे कहकर फाइनली वो सभी के सामने यहाँ पर अपने रिलेशनशिप को ओपन कर देता है। तो यहाँ पर मिनी उसे टीज करने लग जाती है, कहती तो फिर क्यों ना यहाँ पर तुम दोनों आपस में एक दूसरे को किस कर लो। जियो यहाँ पर से चुप कराने लग जाती है, बिकॉज यहाँ पर से पता होता है ये सब कुछ यहाँ पर जियो के लिए कितना ज्यादा शाय मोमेंट है। वही दोस्तों यहाँ पर जियो को कंटिन्यूसली मिन का टेक्स्ट आ रहा था, एंड जैसे ही वहाँ पर जियांग आता है जियो उसे छुपा देती है। जियांग कहते कि ऐसी कौन सी चीज है जो कि तुम यहाँ पर मुझसे हाइड कर रही हो। जियो कहती कि मैं यहाँ पर तुमसे हाइड नहीं करना चाहती, बट तुम्हें वो चीज अच्छी नहीं लगेगी। तो जियांग यहाँ पर मिन का टेक्स्ट देखता है और वो उसे यहाँ पर ब्लॉक कर देता है। वो कहता है कि देखो ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर है। वही दोस्तों यहाँ पर वो लोग घर पर जाते हैं जहाँ पर जियो के पैर बहुत ज्यादा इच्छी हो रहे थे, और ये बात यहाँ पर जियांग को पता होती है, बिकॉज वो लोग यहाँ पर कैंपिंग के लिए गए थे जहाँ पर एरिया में ढेर सारे इंसेक्ट्स थे। तो फिर यहाँ पर वो उसका शूज निकालने लग जाता है, उसकी मदद करने लग जाता है। दूसरे यहाँ पर वो उसे फिर बाद में मेडिसिन लगाना भी शुरू कर देता है। तब तक यहाँ पर जियो और जियांग की क्लोजनेस कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी थी, बट यहाँ पर जियो फिजिकली रेडी नहीं था, और ये बात यहाँ पर जियांग को भी पता है, इसलिए वो यहाँ पर ज्यादा क्लोज नहीं आता है। वो लोग यहाँ पर ढेर सारी बातें करते हैं, ढेर सारी चीजें एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं। पर तब तक यहाँ पर जियो को उसके डैड का कॉल आ जाता है, जो कि यहाँ पर उस पर गुस्सा कर रहे होते कि तुम पढ़ने गई हो या फिर सिर्फ और सिर्फ कैंपिंग करने के लिए गई हो। ये सारी बातें यहाँ पर जियांग भी सुन रहा होता है, लेकिन यहाँ पर वो जियो को सपोर्ट कर रहा था। कॉल कट होने पर वो जियो को समझाता कि कोई बात नहीं, पेरेंट्स अक्सर यहाँ पर गुस्सा करती है, सबके पेरेंट्स यहाँ पर अलग होते हैं। जियो कहते कि हाँ काश यहाँ पर मेरे डैड तुम्हारे मॉम की तरह एकदम फ्री होते। तब वो से कहता है कोई बात नहीं, सबके पेरेंट्स डिफरेंट होते हैं ना, इसमें क्या हो गया, तुम ऐसे भी यहाँ पर बाहर घूम रही हो, और ऐसे भी मुझे बहुत पसंद है जहाँ पर स्ट्रिक्ट पेरेंट की बेटी इतना झूठ बोलती हो। दूसरा बाद में यहाँ पर जियो शाह लेने के चली जाती है, जहाँ पर उसे एक कॉल आने लग जाता है, वो भी मिन का। तो फिर यहाँ पर ये कॉल जियांग पिक करता है, एंड मिन यहाँ पर पूछने लग जाता है कि जियो तुम ठीक तो हो ना। जियांग कहता है कि वो एकदम ठीक है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड को आधी रात को यहाँ पर कॉल नहीं करना चाहिए। मिन कहने लग जाता है कि मैं तो बस यहाँ पर उसकी सेफ्टी का ध्यान रख रहा हूँ। जियांग कहते हैं कि जरूरत नहीं है, मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ, उसकी सेफ्टी और सब कुछ यहाँ पर मेरी प्रोटेक्शन में रहेगा, तुम्हें ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, और आइंदा से कॉल भी मत करना। ऐसे कहकर यहाँ पर वो फ़ोन को कट कर देता है। जियो जब यहाँ पर शाह लेकर बाहर आती है तब यहाँ पर जियांग उसे बताता है, तो वो उसके हाथों से यहाँ पर फ़ोन ले लेती है, पर जियांग उस बात को यहाँ पर बुरा बिल्कुल ही मानता। वो यहाँ पर जियो के हेयर ड्राई करने लग जाता है। पर दूसरे बाद में यहाँ पर जब वो लोग सो रहे होते तब जियो को नींद नहीं आ रही थी, वो जियांग के बाजू में जाकर यहाँ पर बैठ जाती है और उस फैमिली फोटो को देखती है जिसके अंदर यहाँ पर अंकल आंटी और कोई और था। तब यहाँ पर जियांग से बोलता है कि तुम्हें क्या होगा। जियो कहते कि सॉरी तुम्हें उठाने के लिए। जियांग बोलता कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा कि तुम मुझे सॉरी मत बोला करो, और उठा भी दिया तो इसमें क्या हो गया, ऐसे भी मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए हमेशा अवेलेबल हूँ, चलो बता भी दो कि हो क्या क्या। एंड तब यहाँ पर जियो से बताने लग जाती है कि उसने अभी अभी यहाँ पर इंटरनेट पर एक फोटो देखा जिसमें उसकी मॉम डैड एंड वो बच्ची थी, जिसे देखकर यहाँ पर उसे ऐसा समझ आ रहा है कि शायद से यहाँ पर वो उस फैमिली में फिट बैठती ही नहीं है, वो उस फैमिली का हिस्सा है ही नहीं, और उसके डैड उसके बिना कितने हैप्पी है, कितने खुश है। जियांग यहाँ पर से कहता है कि तुम ओवर थिंक कर रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तुमसे भी लव करते, तुम्हारे भी केयर करते। जियो तब यहाँ पर से बताने लग जाते कि बहुत बार मुझे यहाँ पर तुमसे जेलस फील होता है कि तुम यहाँ पर कितने कॉन्फिडेंस हो, तुम्हारे पास फ्रीडम है, तुम्हारे पास अच्छी फैमिली है, और मैं हमेशा यहाँ पर रोती गाती रहती हूँ। वही दूसरे यहाँ पर जियांग ओपन अप होते हुए जियो को यहाँ पर बताने लग जाता है अपने डैड के बारे में, जिससे वो यहाँ पर डैड कंसिडर भी नहीं करता। ये बिजनेस की शुरुआत यहाँ पर उसकी मम्मा ने की थी, और यहाँ पर बहुत समय बाद पता चला था कि उसके डैड यहाँ पर बिजनेस से पैसों का घपला करे और जाकर यहाँ पर गैम्बलिंग करे, जिस गैम्बलिंग की यहाँ पर उन्हें बहुत बुरी आदत लग चुकी थी, जिस वजह से यहाँ पर फैमिली भी डिस्ट्रॉय हो रही थी और कंपनी भी। एंड तब यहाँ पर उसकी मम्मा को हार्श डिसीजन लेने पड़े, जहाँ पर उसकी मम्मा ने यहाँ पर अपने हस्बैंड को पुलिस के हवाले कर उनसे डिवोर्स दे दिया। जियो उनसे पूछने लग जाते कि क्या तुम उनसे अभी भी मिलते हो। जियांग कहता है कि नहीं, वो जिंदा जरूर हो गए, लेकिन मैं यहाँ पर उनसे मिलना नहीं चाहता, बिकॉज मैं उन्हें कभी यहाँ पर अपना डैड कंसिडर नहीं कर सकता। उन्होंने एज अ डैड यहाँ पर ना मेरे लिए कुछ किया, और ना ही एज अ हस्बैंड मेरी मॉम के लिए कभी कुछ किया। जो कुछ भी था यहाँ पर शुरुआत में सिर्फ पैसे के लिए था, बट मैं यहाँ पर सैड फील नहीं करता, बिकॉज यहाँ पर मुझे पता है वो जो कुछ भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। गॉड ने मुझे यहाँ पर मेरी अच्छी खासी लाइफ मेरी मम्मा के साथ में दी है, जहाँ मैंने मेरे मॉम के साथ फ्रीली होकर सभी चीज़ें शेयर की और लाइफ को यहाँ पर स्पेंड किया। जो यहाँ पर सब कुछ सुनने पर बहुत सा लाइट फील करती है, एंड जियांग यहाँ पर से ही समझा रहा होता है कि सभी फैमिलीज में यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर होते हैं। लोगों को लगता है कि हमारे प्रॉब्लम ज़्यादा बड़े, लेकिन सबके प्रॉब्लम्स उनके लिए इक्वली यहाँ पर बड़े होते हैं। दोस्तों यहाँ पर जियो जब वापस रिटर्न आती है तब तक वहाँ पर उसके सामने मिन आ जाता है, जो कि उसे पूछने लगता है कि तुम ठीक तो हो। जियो कहते क्या, पर तुम ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहे हो। मिन कहते कि एक्चुअली तुम्हें तो पता होगा, कल रात को मैंने यहाँ पर तुम्हें कॉल लगाया था,
एंड तभी यहाँ पर जियांग ने उस कॉल को पिक किया था। मैंने जियांग से बस इतना कहा था कि तुम क्या कर रहे हो, तो जियांग ने मुझसे ये कहा कि वो तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करना चाहता है एंड मैं तुम दोनों के बीच कभी नहीं आ सकता। और वो बहुत ही साइकोपैथिकली बिहेव कर रहा था। जियो से पूछते कि जियांग ने सब कुछ कहा। मिन कहते कि हाँ, मैं तुम्हें टेक्स्ट करने की कोशिश तो कर रहा था, पर तुमने शायद से मुझे ब्लॉक कर दिया, इसलिए डर के मारे मुझे यहाँ पर तुम्हें कॉल लगाना पड़ा, ये जानने के लिए कि तुम सेफ हो या फिर नहीं। पर तुम चाहो तो मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जियो मना करके वहाँ से चली जाती है। वही दूसरा बाद में यहाँ पर वो गुस्से में बैठी हुई होती है, जहाँ पर खुशी खुशी जियांग आ जाता है उससे बात करने के लिए। और वो चिल्लाने लग जाते हैं, कहती कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मेरे खिलाफ यहाँ पर कोई रुमस मत फैलाओ, तो तुमने ये सब कुछ किया क्यों। जियांग को समझ नहीं पाता एंड जब उसे पता चलता है तो यहाँ पर उसे हर्ट होता है कि जियो यहाँ पर मिन की बातों पर ज़्यादा भरोसा करिए एज कम्पेयर टू जियांग। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि तब तक यहाँ पर जियो की बैग में से वो बॉक्स निकल जाता है जिसके अंदर वो नेकलेस रखा हुआ था। जियांग कहने लग जाता है कि तुमने अभी तक इसे संभाल कर रखा हुआ है। जियो कहते कि तुम मुझे किसी चीज़ को लेकर क्वेश्चन नहीं कर सकते एंड मैं यहाँ पर फिलहाल तुम पर ट्रस्ट नहीं कर सकती। न जाने यहाँ पर तुमने उसे और क्या क्या नहीं बोला होगा। जियांग यहाँ उससे कहता है कि तुम्हें मुझे भरोसा करना चाहिए, ना कि उस पर। ऐसे में मैंने तुम्हें यहाँ पर ट्रस्ट किया, मैंने उसे ब्लॉक किया, इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरा कॉम्पिटिटर है। मैंने तुम्हारी सेफ्टी के लिए सब कुछ किया है। वही तो उसे यहाँ पर वो उसे किस कर रहा था, पर जियो उसे अपने आप से दूर कर लेती है। वो कहते हैं कि ठीक है, सॉरी, मेरी गलती है, अब चलो हम जाकर यहाँ पर लंच लेकर आते हैं। जियो कहते हैं कि ज़रूरत नहीं है, मुझे यहाँ पर हम दोनों के बारे में एक बार फिर से सोचना पड़ेगा एंड आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर ये सब कुछ जो भी चल रहा है वो ठीक है। ऐसे कहकर वहाँ से वो चली जाती है। दोस्तों यहाँ पर जियो जब अपने डोमिनेटरी में होती है तब यहाँ पर वो उस बॉक्स को मिनी को दे देती है ताकि यहाँ पर मिनी जाकर उस बॉक्स को यहाँ पर वापस से मन को लौटा सके। नेक्स्ट से यहाँ पर कंटिन्यूसली टेक्स्ट आता है जियान का ताकि जियो से मिल सके, बट जियो तो यहाँ पर स्ट्रिक्टली मना कर देती है कि मैं तुमसे मिलना भी नहीं चाहती हूँ। तब जियान को वहाँ पर खुद आना पड़ता है उससे मिलने के लिए। दूसरे बाद में हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर जियो वो फाइनली वो मनाने की पूरी कोशिश कर रहा था। जियो भी यहाँ पर धीरे धीरे उसकी बातों में आ जा रही थी कि तब तक यहाँ पर जियांग अपना नंबर देख लेता है और उसका नंबर यहाँ पर फ्रीक कंट्रोलर के नाम से सेव था। वो उसे कहते कि मुझे तो लगा था कि तुमने शायद से मेरा नाम यहाँ पर एज अ हस्बैंड सेव किया होगा, लेकिन तुम तो मुझे यहाँ पर कंट्रोल फ्रीक बुला रही हो। जियो कहते कि मैंने गलत थोड़ी ना कहा है। तब जियांग उसे यहाँ पर समझाने की कोशिश करता है कि प्लीज़ मुझ पर भरोसा करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। आई विश मैं उस दिन की रिकॉर्डिंग को रिकॉर्ड कर सकता और तुम्हें बता सकता था कि आखिर हमारे बीच की क्या बातें हुई है। मैंने तुम्हें जितना कहा था सिर्फ उतनी ही बातें हुई है। एंड जियो यहाँ पर अब जाकर शांत होती है और उसे भरोसा करती है। तब तक उसे यहाँ पर उसके डैड का टेक्स्ट आ जाता है जो कि यहाँ पर रात को उसे डिनर के लिए बुला रहे थे। साथ साथ यहाँ पर जियांग का भी डिनर का प्लान था, वो भी किसी के साथ में। तो एंड तब उन्हें यहाँ पर समझ आने लग जाता है कि मे भी यहाँ पर एक साथ वो सभी मिलकर डिनर करने वाले हैं। जियो तो यहाँ पर थोड़ी सी डर जाती है कि कहीं उसके डैड को यहाँ पर दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पता न चल जाए, बिकॉज उसके डैड बहुत स्ट्रिक्ट जो होते हैं। वही दूसरा बात में यहाँ पर यह होता है पूरा का पूरा फैमिली गैदरिंग जैसे डिनर, जहाँ पर सभी लोग बैठे हुए थे और समय यहाँ पर जियो बहुत ज़्यादा नर्वस थी और ये जियान जानबूझ के यहाँ पर उसका हाथ अंडर द टेबल पकड़ रहा था, जो कि हार्ट बीट यहाँ पर फास्ट हो गई थी। उससे बहुत डर लग रहा था कि कहीं अगर डैड को पता चल गया तो न जाने वो क्या बोलेंगे। तब तक वो सभी यहाँ पर स्टडीज़ के बारे में बातें करते। आज यहाँ पर अंकल जियो के बारे में बता रहे होते कि वो कैसे मार्केटिंग सेलेक्ट करने वाली है, बट जियो को पता था कि वो नहीं करना चाहती, वो डिज़ाइनर बनना चाहती है। और इसी बात को लेकर वहाँ पर बहस हो जाती है। तब यहाँ पर जियांग जियो का साइड लेता है और अंकल को समझाता है कि अगर आपकी डॉटर को वो पसंद है, वो उसमें अच्छी है, तो फिर क्या अर्ज़ाई है। ऐसे भी आगे जाकर यहाँ पर यही सब कुछ बहुत ज़्यादा ही टैलेंटेड एंड स्किलफुल पर्सन बन पाते हैं, जो कि अर्न करते हैं अच्छा खासा। कल उस समय यहाँ पर बातों को टाल देते, जिसके बाद में वो सभी मिलकर यहाँ पर डिनर करते एंड जाने लगते। जाने से पहले यहाँ पर जियांग जियो को किस देता है एंड जियो अपने आप को छुपाने लग जाती, बिकॉज उससे डर था कि कहीं उसकी स्टेप मॉम ने उसे देख ना लिया हो। जियो एंड जियांग यहाँ पर वॉक करके जा रहे होते, जहाँ पर जियो जियांग से गुस्से में होती है। वो कहता है कि देखो, मुझे पता तुम्हें कैसे मनाना है, अब बता दो कि तुम गुस्से में क्यों। जियो कहती कि प्रॉमिस करो तुम आइंदा से वापस ऐसा नहीं करोगे। जियांग पूछने लग जाता कि क्या नहीं करूँगा, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया जो कि तुम्हें यहाँ पर ऑफेंसिव लग रहा होगा। तब जियो कहते कि वो जो तुमने यहाँ पर अंदर द टेबल किया, मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश, तुम्हें पता भी है कि गलती से अगर मेरी स्टेप मॉम या डैड ने देख लिया होता तो कितना बड़ा बवाल हो जाता। और तुम्हें पता नहीं कि मेरे डैड बहुत स्ट्रिक्ट है, मुझे उनसे बहुत डर लगता है। मुझे तो ऐसा भी लगता है कि कल को अगर उन्हें पता चला है तो व्हाट इफ यहाँ पर उन्होंने मेरा सारा का सारा पढ़ाई रुकवा दिया और मुझे घर पे बैठा दिया, तो मैं क्या करूँगी। जियांग कहते कि देखो, तुम ओवर थिंक कर रही हो, इतना कुछ नहीं होगा। एंड ऐसे भी आज ही तो कल तो हमारे बारे में तुम्हारे डैड को पता चलना ही है, पर तुम भी फिक्र मत करो, जब भी कुछ भी होगा मैं यहाँ पर सब कुछ चटके में हैंडल कर लूँगा, तुम्हें यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। एंड जियो को बाद में यहाँ से गुड बाय बोलकर वो चला जाता है। जैसे यहाँ पर जियो जब अपने डोमिनेट में जाती है, मैंने पूछने लग जाता है कि कैसा रहा फैमिली डिनर फ्यूचर मदर इन लॉ के साथ में।
जियो कहते हैं कि मत पूछो एंड तब यहाँ पर वो उसे सारी बातें बताने लग जाती है। मैंने यहाँ पर समझ जाती कि जियो अपने डैड से बहुत ज़्यादा ही घबराती है। बट यहाँ पर वो उसे समझाती है कि देखो आगे जाकर और भी चीज़ें होंगी एंड तुम्हारा फर्स्ट स्टेप यही है कि तुम अपने डैड से अपनी फील्ड एंड करियर को लेकर फाइट करने वाली हो कि तुम्हें डिज़ाइन करना या कुछ और करना है। और बस ये एक ही लड़ाई नहीं होगी और भी होगी। मैं जानती हूँ कि यहाँ पर मॉम डैड की बात हमेशा सुननी चाहिए, लेकिन मॉम डैड को भी तो समझ आना चाहिए कि बच्चे भी अपना खुद कुछ डिसीजंस बना सकते हैं जो कि उन्हें पसंद हो एंड वो हर टाइम यहाँ पर रोक टोक नहीं कर सकते। नेक्स्ट डे जियो जा रही होते ना कल यहाँ पर आकर उसे अप्रोच करने लग जाते, जहाँ पर वो कहते कि तुम तो मेरे बेटे को जानती हो एंड तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो तो तुम कितनी प्यारी दिखती हो। मेरे बेटे ने तो मुझे बताया भी नहीं कि यहाँ पर तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो। वो तो मुझसे यहाँ पर कुछ शेयर ही नहीं करता। वही दूसरी और यहाँ पर जियो से पूछने लग जाती कि मैं कुछ समझी नहीं, आपका बेटा कौन। तब यहाँ पर तस्वीर दिखाते एंड जियो समझ जाती कि यहाँ पर जियांग के डैड है एंड उसके डैड यहाँ पर उसे कैफे में लेकर चले जाते बात करने के लिए। तब यहाँ पर वो उसे बता रहे होते कि मैं मानता हूँ कि वो बहुत अट्रैक्टिव एंड हैंडसम लगता है, बट जियो तुम्हें पता नहीं है वो अंदर से एकदम खूंखार शेर की तरह है। वो डेविल से कुछ कम नहीं है, उसके अंदर इमोशंस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तुम्हें पता है ऐसे डैड उसने मुझे एक्सेप्ट करना मना कर दिया है। वो यहाँ पर मुझे देखना नहीं चाहता, मुझे बुलाना नहीं चाहता। अब तुम खुद ही सोचो, जो इंसान यहाँ पर अपने डैड को बुला सकता है तो वो अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाने में कितना ही समय लगाएगा। जियो को पता होता है कि अंकल यहाँ पर उसे डी इन्फ्लुएंस कर रहे, इसलिए यहाँ पर वो गुस्से में आ जाते और उनकी बातों को नहीं मानती। वो कहते कि देखिए मुझे यहाँ पर सब कुछ पता है एंड आपने यहाँ पर अपनी फैमिली को अपने हाथों से बिगाड़ा है, साथ अपनी लाइफ को भी। और इस चीज़ के लिए एज ए डैड तो आपको यहाँ पर अपने बेटे पर ब्लेम नहीं करना चाहिए। वो कहकर वहाँ से वो जा रही थी पर अंकल यहाँ पर उसका बाल खींचने वाले थे, लेकिन तब तक यहाँ पर जियांग आ जाता है जिसे यहाँ पर अपने डैड को ही मारना पड़ता है ताकि यहाँ पर वो जियो को हर्ट ना कर सके। एंड यहाँ पर पुलिस को बुला देता है, जहाँ पर पुलिस अंकल को लेकर चली जाती है। पर दूसरे यहाँ पर जियो उसकी चोट पर मरहम पट्टी कर रही थी एंड तब यहाँ पर जियांग कहते कि देखो अगर तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहती हो तो कर सकती हो। जियो को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है कि ये कैसा तुम बोल रहे हो। वो कहता है कि आई अंडरस्टैंड, मेरे डैड की वजह से यहाँ पर तुम्हें आज प्रॉब्लम हुई है एंड क्या पता आगे जाकर भी हो, लेकिन मैं यहाँ पर अपना पूरा ट्राई करूँगा कि तुम्हें वो मुसीबत ना आए। इसलिए मैं बस यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि अगर तुम ब्रेकअप के लिए अप हो तो मैं यहाँ पर तुम्हें मना बिल्कुल नहीं करूँगा। जी यहाँ पर गुस्सा करने लग जाती, कहती कि अच्छा तुम मेरे लो टाइम से मेरे साथ रह सकते हो लेकिन तुम्हारे लो टाइम से मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। सब समझो मैम, कहीं तुम्हें कोई नई लड़की तो मिल नहीं मिल गई। वो यहाँ पर हंसने लग जाता है एंड कहता है कि ऐसी बात नहीं है। जी बोलती कि आई नो कि ऐसी बात नहीं है, तुम मेरे बिना नहीं रह सकते और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। और हाँ, तुमने तो मुझसे कहा था कि कौन सी फैमिली में प्रॉब्लम्स नहीं होते, जैसे मेरी फैमिली में है वैसे तुम्हारी फैमिली में भी है। और ऐसे भी मुझे यहाँ पर तुम पर पूरा भरोसा है, मैं किसी की भी बातों में इन्फ्लुएंस नहीं होने वाली हूँ। एंड ये सुनकर यहाँ पर जियांग को अच्छा लगता है कि जी उस पर कितना ट्रस्ट करती है, उसे लेकर कितनी लॉयल है। जहाँ पर वो उसके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट भी लेकर आई थी जो कि यहाँ पर नेकलेस होता है। वो नेकलेस जैसे यहाँ पर वो जियांग को बनाती है वो उसे बहुत पसंद आने लग जाता है एंड वो उसे यहाँ पर थैंक यू बोलता है, ये कहते हुए कि इस नेकलेस को मैं आप अपने लाइफ में कभी भी नहीं निकालूंगा। जिससे यहाँ पर जियो को जियांग लेकर चला जाता है अपनी ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा से मिलाने के लिए, जहाँ पर वो लोग बहुत ही ज़्यादा केयरिंग एंड काइंड हार्टेड होते हैं एंड बड़ी प्यार से यहाँ पर वो लोग जियो को वेलकम भी करते हैं, साथ साथ यहाँ पर उसे गिफ्ट भी देते। जियो को तो यहाँ पर बहुत ही स्पेशल फील होने लग जाता है क्योंकि वो स्पेशल है ही। दूसरे यहाँ पर होती है नैन्सी जो कि वहाँ पर आ जाती है एंड उस समय यहाँ पर वो ऐसी बातें करने की कोशिश करती कि जैसे यहाँ पर जो एक लो क्लास फैमिली से बिलोंग करती है एंड यहाँ पर उस वजह से जियांग जो है स्कैम हो सकता है। ग्रैंडमा और ग्रैंडपा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती एंड वो लोग यहाँ पर नैन्सी को हमेशा हमेशा के लिए इस घर में आने से मना करने लग जाते। वो कहते हैं कि हमने कभी सोचा नहीं था कि तुम यहाँ पर लोगों के बारे में ऐसा सोचती रहोगी, हम तो यहाँ के हमारे नौकरों को भी अच्छे से और इज्जत से आप देकर बुलाते, बट तुम तो यहाँ पर कोई और कैरेक्टर की निकली। जिसके बाद में नैन्सी को वहाँ से निकाला जाता है। डोमिनेटर में पहुँचकर नैन्सी को गुस्सा आ जाता है, वो सोचती कि जियो मैं तुमसे बदला लेकर रहूँगी। एंड जब यहाँ पर उनका डिज़ाइन कंपटीशन होता है, जियो को सभी को यहाँ पर डिज़ाइन एक्सप्लेन करना होता है एंड सभी को यहाँ पर जियो का डिज़ाइन बहुत पसंद आता है। जब बारी यहाँ पर नैन्सी की आती तो नैन्सी ने यहाँ पर जियो का डिज़ाइन एग्जैक्ट कॉपी कर और भी अच्छा बना लिया था। जिसके बाद भी यहाँ पर जियांग सभी के सामने प्रूफ दिखाकर ये बता रहा होता है कि किस तरीके से नैन्सी ने यहाँ पर डिज़ाइन को चोरी किया है। जियो उस कॉम्पिटिशन को जीत भी जाते हैं, वही दूसरे यहाँ पर नैन्सी को प्रिंसिपल बुलाते एंड उसे यहाँ पर सस्पेंड कर देते बिकॉज उसने जो किया है उस चीज़ की वजह से यहाँ पर उनकी यूनिवर्सिटी का नाम खराब जो हो रहा है। तब तक यहाँ पर बाहर अंकल होते जिन्हें यहाँ पर जियांग और जियो के बारे में पता चल जाता है, तो वो यहाँ पर जियांग को बात करने के लिए बुलाते। जियो यहाँ पर घबराने लग जाती है। अंकल यहाँ पर जियांग को यही समझा रहे थे कि उसे पढ़ाई के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। जियांग भी अंकल को बता रहा था कि ऐसा नहीं है कि उसके ग्रेड्स या जियो के ग्रेड्स यहाँ पर कम हो गए हो। एंड तब यहाँ पर उनके बीच में कुछ ऐसी बातें होती है जिससे यहाँ पर जियांग जियो
कि डैड को ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि किस तरीके से यहाँ पर उसके डैड ने जियो की लाइफ के ऊपर पूरा कंट्रोल लेकर रखा है, जिस वजह से जियो यहाँ पर ओपन अप नहीं हो पाती है, लोगों से ढंग से बात तक नहीं कर पाती है। एंड तब यहाँ पर हमें पता चलता है कि जियांग तो जियो से बहुत पहले ही मिल चुका है, जब वो लोग यहाँ पर स्कूल में थे। एंड तब से यहाँ पर जियो से पसंद है, इसलिए यहाँ पर उसने उस टाइम पर जियो को अप्रोच किया था। वही दूसरे यहाँ पर हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर अंकल को अपनी गलती का एहसास होता है एंड रियलाइज होता है कि यहाँ पर जियो को तो उन्होंने एक बर्ड की तरह पिंजरे में कैद ही कर दिया था। एंड सारी सच्चाई बताने पर यहाँ पर उन्हें बहुत दुख होता है कि वो उसकी मॉम के जाने के बाद यहाँ पर जियो का ध्यान ढंग से रख भी नहीं पाए। वही दूसरे यहाँ पर वो उसे सॉरी बोलने लग जाते हैं एंड यहाँ पर जियांग बाहर जाकर जियो को सारी बातें बता देता है। जो यहाँ पर खुश थी बिकॉज जैसा उसने रिएक्शन एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं था, सब कुछ यहाँ पर इजीली सॉर्ट हो गया एंड अब ओपनली यहाँ पर वो लोग एक दूसरे को डेट कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ एक दूसरे के करियर को परफेक्ट बनाकर एक दूसरे के साथ फ्यूचर को एंजॉय कर सकते हैं। एंड इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है।